अध्याय 201 मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि जियो बाई को पता था कि सी फेहान को इस विमान में सील कर दिया गया था, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि सी फेहान को क्यों सील किया गया था। क्योंकि सी फेहान पहले से ही अपना है, जब वह इसके बारे में सोचता है तो सुनने में देर नहीं लगती। लेकिन अब यह अलग है, वे सभी जानना चाहते हैं कि तब क्या हुआ था। सी फेहान ने अपने सामने के लोगों को अवाक रहकर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं हूं। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, वास्तव में यह एक बड़ी समस्या नहीं है। सी फेहान ने अपने हाथ फैला दिए। दरअसल मेरे आने वाले वर्ष के समारोह में कुछ हुआ। मेरे पिता, माँ और अन्य कबीले चाचा मेरे लिए सगाई करना चाहते थे। सी फेहान ने एक स्मृति का खुलासा किया। एक आने वाली उम्र की सगाई एक सामान्य बात नहीं है। नानगोंग यूनमो और अन्य लोगों ने सोचा कि यह सामान्य है, लेकिन जियो बाई ने सोचा कि यह असामान्य था। उन्होंने मुक्त प्रेम की वकालत की। सी फेहन कड़वा मुस्कुराया, ये काफी सामान्य है, लेकिन फिर यह धीरे धीरे असामान्य हो गया। मेरा जुड़ाव लक्ष्य मूल रूप से कुछ मंत्रियों या अन्य शक्तियों की अन्य बेटियों की बेटियां थीं। और वे लोग भी अपनी बेटियों की शादी मुझसे करने का इरादा रखते हैं, और उन राव बेटियों की भी मुझमें थोड़ी दिलचस्पी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कोई वीआईपी क्षेत्र से उठ खड़ा हुआ और मुझसे शादी करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। क्या यह अच्छा नहीं है? इतने सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। जियो बाई को ऐसा क्यों लगता है कि जितना अधिक वह सुनता है, उतना ही वह सोचता है कि सी फेहान जबरदस्ती करने का नाटक कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति है जिसे मेरे चाचा ने लंबे समय से प्रशंसा की है और शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे चाचा बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी लड़ाई की ताकत मेरे पिता के बाद दूसरे स्थान पर है। सी फेहान ने कड़वी अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सब उसके अपने चेहरे के कारण है, जो इतना सुंदर और आकर्षक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जो आपको सील करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियो बाई समझ गया, यह आदमी इतने लंबे समय के बाद जबरदस्ती करने का नाटक कर रहा था। अन्य लोगों ने भी समझौते में सिर हिलाया, और उसे सील करना असंभव था। आखिरकार वह पितामह का बेटा था, और वह अगले पिता के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी था, इसलिए उसके लिए इस वजह से सील करना असंभव था। सी फेहन का चेहरा अधिक से अधिक कड़वा हो गया, और ऐसा लग रहा था कि उसने इस दबाव को सहन किया है कि उसे इस उम्र में सहन नहीं करना चाहिए। ये वास्तव में नहीं था, लेकिन एक अन्य महिला खड़ी हुई और मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह है हमारे परिवार के पूर्वज। किसी को पसंद है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई। उद्धरण चिन्ह। अगु। उद्धरण चिन्ह। नानगोंग यूनमो। उद्धरण चिन्ह। झांग शिगे। उद्धरण चिन्ह। हिपाओ रेन। उद्धरण चिन्ह। फिर आपको सील कर दिया गया? जियो बाई ने पूछा, ये वास्तव में एक कारण के रूप में गिनने की अनिच्छा है। मैं अगला संरक्षक हूं जो अगले संरक्षक के रूप में निश्चित है। मुझे कबीले में प्रतिष्ठा स्थापित करने की आवश्यकता है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी मुझे दंडित नहीं करेगा, इसलिए मुझे सील करना इतना आसान है। हालांकि यह वाक्य एक शो की तरह लगता है, लेकिन सीफी जॉन बहुत उदास था, और वह ये नहीं देख सकता था कि वह बिल्कुल भी दिखावा कर रहा था। सी फेहन ने दुख की बात कही, पूरे भोज को उस महिला के साथ खिलवाड़ किया गया है जिसे पूर्वज ने स्वीकार किया था। एक पल, कुछ अन्य महिलाएं जो पूर्वज पसंद करती थीं, वे मुझसे शादी करना चाहती थीं, और कुछ ही क्षणों में कुछ राजकुमार स्तरीय कबीले के चाचा मुझसे शादी करना चाहते थे। मुझे स्वीकार करो, या एक ही पीढ़ी के मेरे चचेरे भाई, या कोई मेरे चचेरे भाई को पसंद करता है। सबसे भयानक बात यह है कि ऐसे पुरुष हैं जो मुझे स्वीकार करते हैं। तब कबीले के सभी वरिष्ठ सदस्य एक आपातकालीन बैठक करते हैं, और कुछ बड़े मालिक जो पीछे हटते हैं। मुझे भी बाहर निकाला गया था, और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग जो कभी नहीं दिखाए गए थे और केवल तब दिखाई दिए जब हमारे पिशाच कबीले मरने वाले थे। इस समय अंतिम परिणाम मुझे 10,000 वर्षों के लिए सील करना था, और मुझे इसका पछतावा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, मुझे इसे हथौड़े से पछतावा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप लड़कियों के साथ इतने लोकप्रिय हैं या क्या? जियो बाई ने पूछा। अगर सी फेहान को पहली बार महिलाओं द्वारा पसंद किया गया था, तो ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर सी फेहान को केवल उस समय लड़कियों द्वारा पसंद किया गया था, तो परिणाम स्पष्ट होगा, कोई स्पष्ट रूप से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। सी फेहन ने कुछ समय के लिए सोचा। अब से लोगों ने मुझे एक के बाद एक कबूल किया है, न केवल हमारे पिशाच परिवार से, बल्कि अन्य विमानों से भी, लेकिन मैंने उन्हें एक एक करके खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय मैं केवल खेती के बारे में सोचा। मैंने उनके सभी अच्छे इरादों को खारिज कर दिया, लेकिन अंत में मुझे अभी भी सील से दंडित किया गया था। क्यों? वे मुझे पसंद करते हैं और मुझे दोष देते हैं।
सुंदर होना मेरी गलती नहीं है। सी फेहान गिर गया क्योंकि वह पीछे चला गया। उसने जियो बाई के कंधे पर अपना सिर झुका लिया और धीरे से रोया। भाई, आप बहुत सुंदर हैं, आपको हमारी सुंदर उपस्थिति के संकट को भी समझना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सी फेहान को दूर धकेल दिया। आप उठते हैं, मुझे समझ नहीं आता, किसी भी महिला ने कभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सी फेहन इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं है कि आपने इतने लंबे समय तक खेती की है कि आपके पास एक स्पष्ट वस्तु भी नहीं है। एगो भी मुस्कुराया। खेती के रास्ते पर एक स्पष्ट वस्तु होना सामान्य है, विशेष रूप से जियो बाई जैसे कोई व्यक्ति जो सुंदर और शक्तिशाली है। और भी होना चाहिए। नंगोन युन्मो और झांग शीगे इस मामले को लेकर चुप रहे। यह उनके अपने आकाओं और उनके साथियों के बीच एक आदान प्रदान था। स्वाभाविक रूप से वे इन मामलों में शामिल नहीं हो सके। काले बागे में आदमी को पता नहीं था कि उसका दिल अचानक क्यों कड़ा हो गया। यह असामान्य था। हालांकि जब आप बाहर आते हैं तो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरे पास वास्तव में कोई भी नहीं है। अस्पष्ट मत बनो। मैं कई महिलाओं को नहीं जानता। जियो बाई भी बहुत असहज है। वह 1 साल से अधिक समय से इस दुनिया में है और अब मुझे पता है कि लड़कियों को एक हाथ पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ताकत और अच्छा लुक बेकार है। ये सुनने के बाद काले बागे में आदमी ने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन जियो बाई के अगले शब्दों ने उन्हें शांत कर दिया। लेकिन आपका आड़ू खिलना वास्तव में बहुत बढ़िया है। क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा साझा कर सकते हैं, और मैं आपके लिए सभी दबाव सहन करूंगा। जियो बाई ने सी फेहान के कंधे को गले लगाते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बाई खट्टी है और उसके पास एक सुंदर चेहरा भी है। कोई मुझसे शादी करने के लिए क्यों नहीं दौड़ रहा है? यह उचित नहीं है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? जियो बाई ने महसूस किया कि उसकी कमर अचानक मुड़ गई थी, और यह अभी भी बहुत दर्दनाक था। उसने सोचा कि यह ईगो था जिसने इसे किया था, और किसी को डांटने के लिए बस था, लेकिन जब वह घूम गया, तो उसने पाया कि यह उसका तीसरा शिष्य था जिसने इसे किया था। क्या बात है? जियो बाई ने अपने 3 शिष्यों को देखा। उनके तीसरे आइस क्यूब शिष्य उनसे संपर्क करने की पहल कब करेंगे? काले बागे में आदमी थोड़ी देर के लिए घबरा गया, और एक कारण के बारे में सोचने में बहुत देर हो गई। क्या आप नहीं देखते हैं कि हर कोई अब हमें घूर रहा है? एगो ने जियो बाई को एक पंजा दिया। काले बागे में आदमी ने शायद ही कभी अपने जीवन में पहली बार अपनी आभारी आंखें दिखाईं। हालांकि यह काले बागे द्वारा कवर किया गया था, लेकिन अगो इसे नहीं देख सकता था। जियो बाई ने चारों ओर देखा, और निश्चित रूप से लगभग हर कोई उन्हें घूर रहा था, सिवाय मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म के नीचे फर्श पर पड़े आदमी के। आप कुछ है। जियो बाई ने जमकर उनकी तरफ देखा। आप हमें इस तरह घूर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि हम खुशी से बातें कर रहे थे? खांसी की खांसी। इस दोस्त भाई टैन को कुछ कहना है, कृपया शांत रहें। एक बुजुर्ग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा। वह वास्तव में उत्सुक था कि जियो बाई इतने सारे लोगों को घूरने में कैसे कामयाब रहे और वे अभी भी सुस्त हैं। आप इतनी बात कर सकते हैं। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 202 अभी भी आ रहा है। टेन जिन ने इस समय भी कहा, मेरे दोस्त, क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे कुछ कहना है। आप बाद में अपने विषय पर बात कर सकते हैं। मैं बात करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओह, आपके द्वारा स्थापित हत्या संरचनाओं के बारे में क्या? एगो ने आगे कदम रखा और एक सार्थक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने महसूस किया कि जिस क्षण टेन जिन ने हत्या का गठन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा क्योंकि ये संरचनाएं बहुत बकवास थी। और जियो बाई और सी फेहान है, ये फॉर्मेशन समान नहीं है। क्या कोई गठन है? जियो बाई और सी फेहान को अबैक लिया गया। अगू का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ है। आप दोनों में कुछ स्नैक्स हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एगो के शब्दों से टेन जिन को ठंडे पसीने में डर लग रहा था। ये कुत्ता मेरी योजना को कैसे जान सकता है? आपको कैसे पता चला कि मैंने गठन की व्यवस्था की है? उद्धरण चिन्ह। क्या भाई टैन, आपका क्या मतलब है? विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग बदसूरत दिखते थे। मूल रूप से वे अभी भी टैन जिन के चरित्र में विश्वास करते थे, और उनका मानना था कि वह इस तरह नहीं होंगे। ऐसा करो, ये सोचकर कि जियो बाई और अन्य लोग ऊधम मचा रहे हैं। अब वे वास्तव में ये सच होने की उम्मीद नहीं करते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तन जिन यहां हत्या का गठन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? टेन जिन ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन एगो के जवाब का इंतजार कर रहे थे।
आप इसे एक नज़र में देख सकते हैं, और मैं केवल वही नहीं हूं जो इसे देख सकता है, ठीक है। ईगो ने अपना सिर झुका लिया और दूरी में एक स्थिति को देखा। हा, मुझे इस दोस्त की ताकत की प्रशंसा करनी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं इतनी गहराई से छिपा रहा था तो भी मुझे आपके द्वारा खोजा जा सकता है। जिस स्थिति में एर्गो दिख रहा था, उस समय बूढ़ा व्यक्ति ध्यान से उठा, अपनी दाढ़ी को हिलाकर मुस्कुराया। ये जियांग शेंगलिंग का मास्टर है। वह भी बहुत हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय से छिपे हुए थे और उन्हें एक साधारण कुत्ते द्वारा खोजा गया था। चूंकि यह मामला है, तो मैं मुझे दोष नहीं दे सकता। मैं अब आपको बलिदान देने और अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए ले जाऊंगा। जी। टेनजिन ने नाटक करना बंद कर दिया और सीधे उस गठन को सक्रिय कर दिया जिसे उन्होंने पहले स्थापित किया था। इतने शक्तिशाली लोग इसे करते हैं। उर्वरक, मेरा अभ्यास निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह बज उद्धरण चिन्ह। इसे सक्रिय करने के लिए सरणी ध्वज में एम्बेडेड आध्यात्मिक ऊर्जा की ध्वनि बजती रही, और जिस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा शांत थी, वह धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। ओम। द हत्या का गठन धीरे धीरे जमीन से उभरा, और हत्या के इरादे ने धीरे धीरे अंतरिक्ष पर कब्जा कर लिया। एक भयानक हत्या का इरादा क्या है? बड़ों ने गंभीर रूप से देखा, और वे सिर्फ एक गठन के साथ उनका वध कर सकते थे। अब उनके पास बहुत सारे फॉर्मेशन हैं। मैं आतंक को जानता हूं और भागता नहीं हूं। जियो बाई को सिरदर्द महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी इन संरचनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवनी खतरे को जानती हो और भाग न जाए? हाँ, भागो। किसी ने जियो बाई की याद दिलाए और अपने लोगों के साथ बाहर भाग गया। बस जब उन्हें लगा कि वे खुशी के साथ बाहर निकलने वाले हैं, बूम! एक सील दीवार ने उन्हें वापस उछाल दिया। क्या आप अभी चल सकते हैं या नहीं? सील बनाने को चलने से पहले सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है। अब तक वे अपने आईक्यू के आधार पर कैसे जीवित रहे? ईगो ने शिकायत की। काचा। अंतरिक्ष के माध्यम से एक अदृश्य तेज ब्लेड काटा गया। यदि आप इसे रोकते नहीं हैं, तो हर कोई थोड़ी देर में मर जाएगा। ईगो ने कहा। आवाज ने दूसरों को याद दिलाया कि हत्या का गठन शुरू हो गया था। जियो बाई ने सिर हिलाया, और फिर जियो बाई ने सीधे सी फेहान को अपने पीछे खींच लिया। भाई, चलो। उद्धरण चिन्ह। मुझे। सी फेहन ने अपनी उंगली से खुद को इंगित किया। आप सही हैं, है ना? अभिव्यक्ति। क्या यह हमारे जैसे लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा जो केवल पानी को पैडल करने के लिए एक गलत शीर्षक लटकाते हैं और बाकी को आपके पास छोड़ देते हैं? बकवास। निश्चित रूप से यह आप है। क्या आपको लगता है कि यह एक महान बुजुर्ग होने के लिए पर्याप्त है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें? चलो, अगर तुम इंतजार नहीं करोगे, तो हर कोई मर जाएगा। जियो बाई ने सी फेहान को फिर से आगे बढ़ाया। जब वे अभी चैट कर रहे थे, तो संप्रदाय के क्रमिक बुजुर्ग थे जो चोट नहीं उठा सकते थे। खांसी की खांसी। सी फेहान ने पहले उन कपड़ों को छांटा जो जियो बाई ने अभी अभी गड़बड़ किए हैं। जियो बाई और अन्य लगभग जमीन पर गिर गए जब वे पीछे से देखते थे। निम्मा, ये सिर्फ एक गठन है, बस अपना हाथ लहरें। कैसे आए? इतने सारे दृश्य हैं, और आपके पूरे हथौड़ा के कपड़े। यह आपके लिए नहीं है एक अंधे तारीख। क्या आप सुंदर कर रहे हैं? सी फेहान, जिन्होंने अपने कपड़े छांटे थे, आखिरकार गोली मार दी। क्रैक। सी फेहान ने अपनी उंगलियां चटका दी। सभी संरचनाओं को तुरंत चकनाचूर कर दिया गया। गठन के झंडे चारों ओर उड़ गए, और संरचनाओं में इकट्ठा की गई हिंसक आध्यात्मिक शक्ति भी हर जगह छप गई। जैसे कुछ स्थापित करना, जैसे 360 डिग्री का बाजूका जिसमें कोई मृत छोर नहीं था। ये बमबारी हुई। आसपास बेतहाशा। सी फेहान, जो अभी भी एक खुश मूड में था, शर्मिंदा था, और यह खत्म हो गया था, खराब हो गया। इस समय संप्रदाय के बुजुर्ग जो सभी दिशाओं से आने वाली आध्यात्मिक शक्ति का विरोध कर रहे हैं, उनके दिलों में 10,000 घोड़े हैं। आप यहाँ कौन हैं मदद करने के लिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी है जिसे हत्या के गठन से भी हमला किया जाता है। वह व्यक्ति है जो यानवू मंच के नीचे जमीन पर पड़ा है। हर बार हत्या के गठन का हमला लगभग उसे मार रहा है, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से तोड़े गए और गुजर गया। चूंकि वह अभी भी कोमा में है, इसलिए उसे बिल्कुल पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। बाहर कॉल। एक हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ने सी फेहान के कान को ब्रश किया, और सभी संरचनाएं अपने मूल राज्य में वापस आ गईं, पहले की तरह बरकरार। क्या आप एक हथौड़ा कर रहे हैं? जियो बाई ने पूछा। जियो बाई ने आश्वासन दिया कि संप्रदाय के लोग अब संदेह कर रहे थे कि सी फेहान एक अंदरूनी सूत्र था। यह उन संरचनाओं से अलग है जिन्हें मैंने पहले देखा था।
सी फेहान भी बहुत उलझन में था, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह के बकवास गठन को नहीं देखा था, इसलिए उसने आत्म पराजित होकर ऐसा किया। लेकिन भाई, क्या आपने इसे अभी नहीं तोड़ा है? फिर यह मेरे साथ कुछ नहीं करना है ना? झांग शीगे ने कहा। संप्रदाय के बुजुर्गों को भी राहत मिली। सौभाग्य से उनमें से एक विश्वसनीय था। आपको ये किसने बताया है? मैंने अभी अभी जो हत्या हुई है, उसे बहाल करने के लिए रिकवरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया है, इसलिए अब हत्या का गठन फिर से शुरू हो रहा है। जियो बाई ने कहा। बकवास। भीड़ मदद नहीं कर सकती है, लेकिन एक बेईमानी भाषा को छोड़ दें। ये दोनों लोग कैसे परेशान कर सकते थे? दो कुत्ते दंग रह गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये दो बेवकूफ वास्तव में बेवकूफ हैं। मुझे संप्रदाय के अन्य लोगों पर खेद है, मुझे आपके आईक्यू के कारण अभी आपको कम आईक्यू नहीं देना चाहिए था। इन दोनों की तुलना में बहुत लंबा। उद्धरण चिन्ह। टेन जिन ने चोर को खुशी से देखा, उसने बाद में सी फेहान और जियो बाई को कुछ लाल लिफाफे देने का फैसला किया। आप लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, मैं फिर से कोशिश करूंगा। सी फेहान को अपनी विफलता के कई कारण मिले, उन्होंने फिर से प्रयास करने का फैसला किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह इस निम्न स्तरीय गठन को तोड़ने में असमर्थ होंगे। वापस आओ। सभी ने सोचा, भाई थोड़ी देर के लिए आराम करें, लेकिन हत्या का गठन पहले ही शुरू हो चुका है, और वे बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। कई दोस्त, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जिस तरह सी फेहान फिर से गठन के माध्यम से टूटने वाला था, बूढ़े आदमी ने जियांग शेंगलिंग के साथ उड़ान भरी। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में हल्के से विस्क लहराया, सभी प्रकार की आवाजें अचानक बंद हो गईं, हत्या का गठन चलना बंद हो गया। ऊपरना www.snicmtl.com गठन ध्वज को आध्यात्मिक शक्ति से खाली कर दिया गया और जमीन पर लेट गया। उन्मत्त आध्यात्मिक शक्ति भी सामान्य पर लौट आया। सब कुछ ठीक था, शांत पर लौटे। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। एफसीके की आवाज सुनाई देती है, इसका उपयोग उनके दिलों में आघात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये टीएम गैप है। एगो ने गुप्त रूप से जियो बाई और सी फेहान को तिरस्कृत किया, लेकिन वास्तव में ये सीधे गठन ध्वज को सील या नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। पुनश्च नए साल की शुभकामनाएं भाइयों। यहाँ कुछ सरल बातें हैं, यह अभी भी नायिका की समस्या है। मैंने इसे कई वर्षों तक देखा है, और मैं ये भी समझता हूँ कि लोग नायिका को पसंद क्यों नहीं करते हैं, या वे नायिका को क्यों पसंद करते हैं। नायिका को नापसंद करने का मुख्य कारण यह है कि मैं उस तरह के पाखंडी, मानसिक रूप से विकलांग, सफेद कमल और कुछ और विशेष लोगों का सामना करने से डरता हूं। सभी को पता होना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। अब मैं जो किताब लिख रहा हूं, वह सभी पुरुष है। भाई, आपके पास महिला प्रधान नहीं है, लेकिन कम से कम एक महिला होनी चाहिए। एक टीम लगभग सभी बड़े आदमी है। मुझे लगभग लगता है कि जब मैं इसे लिखता हूं तो मेरा यौन अभिविन्यास असामान्य होता है। यह पहली बार है जब मैं लिखता हूं, और लिखित रूप में कुछ बुरी चीजें होनी चाहिए, और मैं बहुत बुरी तरह से लिख सकता हूं, इसलिए मैं हमेशा अपने समर्थन के लिए अपने भाइयों का बहुत आभारी हूं, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता हूं, और मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देता हूं। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 203 दुख। इस दोस्त के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम इतने सफल नहीं होंगे। जियो बाई ने अपने शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को बूढ़े आदमी को सौंप दिया। बड़ों ने अपने दिलों में गर्जना की, सफलता आपकी बहन। उद्धरण चिन्ह। आप विनम्र हैं। बूढ़ा भी वापस मुस्कुराया, और वह भी हैरान था। ये व्यक्ति थोड़ा मोटा पतला है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, अन्यथा मुझे आज इसे यहाँ समझाना पड़ सकता है। सभी ने बूढ़े आदमी को प्रणाम किया, और फिर जियो बाई और अन्य लोगों को धन्यवाद दिया, उन्हें नहीं मारने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ। जियो बाई और झांग शी ने लगभग एक मुंह से खून निकाला। बस मजाक कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हर कोई हंसा। जब तक आपके पास ये दिल है, आप अपने हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वास्तव में मदद करते हैं। हाय, हम फिर मिलते हैं। जियांग शेंगलिंग बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था और नंगोंग युनमो और अन्य लोगों का अभिवादन किया। मैंने आपको कुछ समय के लिए नहीं देखा है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। नांगोंग युनमो और झांग शीगे ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। टेन जिन का चेहरा अशेन था, और जब उन्होंने उसके सामने की स्थिति देखी, तो वह भागने के लिए तैयार था। लेकिन जियो बाई उसे यह मौका कैसे दे सकती थी। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, वो जगह में जमे हुए थे, हिलने में असमर्थ थे। मुझे इस व्यक्ति से निपटने दें। लिहेन फैंग से मुझे प्राप्त कार्यों में से एक उसका सिर लेना था।
जियोबाई ने अपना हाथ झुका लिया और टैन जिन ने अपनी तरफ से उड़ान भरी। ठीक है, बिल्कुल, सभी ने सिर हिलाया। हालांकि वे सभी मौके पर टैन जिन को मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि जियोबाई किसी और के सिर को एक कार्य के रूप में लेना चाहते थे, इसलिए वे इसे केवल जियोबाई को दे सकते थे। वैसे पहले स्थान के लिए पुरस्कारों को देखें। जियोबाई को टैन जिन के शरीर से एक अंतरिक्ष की अंगूठी मिली और फिर ये देखने के लिए जांच की कि क्या इसमें आत्मा के पत्थर जैसी कोई मूल्यवान चीजें हैं। जैसे ही उसने इसे देखा, वह वहीं खड़ा था। सभी को डर लगा कि कुछ जाल है, क्या गलत है। सभी चिंतित दिखे। धिक्कार है, ये व्यक्ति इतना गरीब क्यों है। जियो बैकी की नाक टेढ़ी थी और उसने सीधे टैन जिन की अंतरिक्ष की अंगूठी को कुचल दिया। जियो बाई ने मूल रूप से सोचा था कि टैन जिन की अंतरिक्ष की अंगूठी में अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें एक भी पत्थर नहीं था। ये खाली था, यहां तक कि मैल भी नहीं। ये व्यक्ति दुष्ट संप्रदाय अभ्यास की खेती कर रहा है और उसे अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए उसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए उसकी चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने एक तरफ कहा, उसने सिर्फ तन जिन के शरीर की जांच की, ये वास्तव में मामला है। अरे बाई इतने लंबे समय से व्यस्त है, मेरी 1 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। जियो बाई पतन के कगार पर था। यदि वह पहले से जानता था, तो उसने तन जिन को मार डाला और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हुए कार्य सौंप दिया। मास्टर, मेरी संवेदना। नंगोंग युनमो और झांग शीगे ने आराम किया। बगल के बुजुर्ग भी दंग रह गए। क्या ये सिर्फ 1 मिलियन मध्य श्रेणी की आत्मा के पत्थर नहीं है? दांतों के बीच प्लग करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। इसके लिए यह एक मृत व्यक्ति की तरह कैसे हो सकता है? बूढ़ा भी अपने सिर पर काली रेखाओं को देख रहा था। अभी जियोबाई के शॉट से वह पहले से ही समझ गया था कि जियोबाई बहुत मजबूत था, इसलिए जियोबाई ने कहा कि वह गरीब था और वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। कई दोस्त, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। मुझे अपने मंगेतर को देखने के लिए अपने शिष्य को लेने की आवश्यकता है, बूढ़े आदमी ने कहा और छोड़ने के लिए एक चाल चली। आप शादी कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आपके पास एक मंगेतर है? उद्धरण चिन्ह। नानगोंग युनमो और झांग शीगे एक पल के लिए दंग रह गए। उन्होंने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि जियांग शेंगलिंग सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन फिर उन्होंने बधाई दी, एक कीमती बेटा जल्दी है। घर बच्चों से भरा है और पोते। उद्धरण चिन्ह। जियांग शेंगलिंग का चेहरा गहरा हो गया। मास्टर, क्या आप उसे देखने नहीं जा सकते? उद्धरण चिन्ह। इस बार मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन शाओक्स्यू ने मुझ पर दबाव डाला। उसने कहा कि अगर मैं आपको उसके शिष्य को फिर से देखने के लिए नहीं ले जाऊं, परिणाम आपके जोखिम पर है। बूढ़े आदमी ने आह भरी। अभी अभी उसे किसी के वॉयस ट्रांसमिशन से खतरा था, ये सोचकर कि वह एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अतीत में अकेला लड़ा था और वह स्वर्ग के सामने बिल्कुल भी काय नहीं था। लेकिन अब ये बहुत दुख की बात है। चाची जू, वह इस तरह कैसे हो सकती है? भले ही वह मेरी भविष्य की मालकिन हो, क्या वह इस तरह नहीं हो सकती? ये भविष्य में शिष्यों और उनके शिष्यों की खुशी के बारे में है। जियांग शेंगलिंग स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे। आप दोनों ने हमें शिष्य क्यों बनाया? सहन करने के लिए। आपने कमीने को क्या कहा? जियांग शेंगलिंग की टिप्पणी से बूढ़े व्यक्ति को शर्मा गया था और वह नहीं जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह शर्मिला था या ऊब गया था। ये कहते हुए कि बूढ़े आदमी ने जियांग शेंगलिंग को अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करने के लिए घसीटा, यहां तक कि हेलो कहे बिना भागने के लिए। हमें शादी के पे के लिए कॉल करना याद रखें। भले ही जियांग शेंगलिंग गायब हो गया था, फिर भी नंगोंग युनमो और झांग शीस चिल्लाए। लानत है, एक लंबे समय के बाद ये पता चला कि मैं केवल एक ही था जो एकल था। जियो बाय बाय बेवकूफ थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बूढ़ा आदमी और जियांग शेंगलिंग दोनों एकल थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह केवल एक ही था। नंगोंग युनमो में एक मंगेतर है और वे शादी करने वाले हैं। हालांकि झांग शिगे के पास मंगेतर नहीं है, लेकिन उसकी एक बहन है जो रक्त से संबंधित नहीं है। क्या मैं इसे विस्तार से दोहरा सकता हूं? 2 कुत्ते, 2 कुत्ते। दूसरा कुत्ता उसके योग्य नहीं है। अगला वाला, वह सिर्फ एक आइस क्यूब है, उसके लिए एक वस्तु होना असंभव है। भाई, मैं भी सिंगल हूं, सी फेहान ने याद दिलाया। यहां से नरक जाओ। जियो बाई ने लगभग किसी को मारा। यद्यपि आप एकल नहीं हैं, क्या आपके टीएम का भयानक आड़ू एक इंसान है? ये हमारे लिए जाने का समय है और खोज में वापस जाना है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही वह क्रोधित हो जाता था। उसने सोचा कि जियो बाई बस इसके बारे में सोचना बंद कर देगी और पैसे के बारे में सोचेंगी।
वह उत्साहित था जब उसने 200,000 मध्यम श्रेणी के लिंशी के बारे में सोचा जो बाद में भुगतान किया जाएगा। यह पैसा उसे खुश कर सकता है। अलविदा हर कोई। जियो बाय ने अभिवादन किया और शहर में उड़ान भरी। जियो बाय और अन्य लोगों के चले जाने के बाद अन्य प्रमुख संप्रदायों के लोग धीरे धीरे चले गए और अंत में केवल एक युवक जो अभी भी कोमा में था, जमीन पर बेहोश पड़ा था। डॉट 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 डॉट। इस समय एक पार्टी ने दुनिया का निर्माण किया। यहाँ बर्फ एकमात्र विषय है। भारी बर्फ ने खेतों, पहाड़ों और नदियों को कवर किया। आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से एक समान थे और केवल चांदी का एक टुकड़ा देखा जा सकता था। यहाँ मौजूद एकमात्र इमारत एक छोटा लकड़ी का घर था। यद्यपि केवल एक इमारत है, बर्फ के इस विशाल विस्तार में खोजना मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि ये दृश्य समस्याओं के कारण है या क्योंकि कोई जानबूझकर इसे छुपाता है। झोपड़ी में एक शास्त्रीय स्क्रीन के पीछे दुनिया की दो महिलाएं एक दूसरे के विपरीत बैठी, परियों के रूप में सुंदर और राक्षसी। हालांकि मैं उनकी विशिष्ट उपस्थिति नहीं देख सकता, लेकिन छायादार पीठ और स्वभाव से जो सामान्य से बाहर है, हम उनकी सुंदरता के बारे में सोच सकते हैं। महिलाओं में से एक शांति से उसके विपरीत महिला के लिए चाय पी रही थी, एक गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण तरीके से। मैंने ओल्ड मैन लॉन को अपने अक्षम शिष्य को आपको देखने के लिए लाने के लिए कहा है। उनका शिष्य बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ईमानदार, महिला ने बहुत मुश्किल से कहा, जैसे कि यह कुछ आक्रामक था। यह सुनने के बाद चाय डालने वाली महिला अचानक घबरा गई, जो मूल रूप से बहुत शांत थी, जिससे चाय बह गई। घबराओ मत, वह तुम्हें मेरे साथ धमकाने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह आपको धमकाने की हिम्मत करता है, तो मैं उसके मालिक को भी हरा दूंगा। महिला ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले में बहुत आश्वस्त लग रही थी। चाय डालने वाली महिला ने अपने विपरीत महिला को थोड़ी सलामी दी, उसके लाल होठों ने हल्के से भाग लिया, और उसकी आवाज बहुत नर्म थी। शिष्य पूरी तरह से स्वामी पर निर्भर है, और कोई असंतोष नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 204। आपकी तरफ की स्थिति कैसी है? अरे तुम लड़की हो, मैंने देखा कि तुम बड़े हो गए हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो। महिला ने आहें भरी। उसका शिष्य कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में बाहर से नर्म था और अंदर से सख्त था। महिला ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और कुछ नहीं कहा, और किसी को नहीं पता था कि वह अभी क्या सोच रही थी। जियांग शेंगलिंग, जो स्थानिक विस्थापन के लिए अपने गुरु का अनुसरण कर रहे थे, अचानक चौंक गए। क्या हाल ही में उसकी सांस ठंडी हुई है? डॉट 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 डॉट। दानव मंदिर के स्थान में एल्डर शाह और अन्य बुजुर्ग निराशा की दृष्टि से सम्मेलन कक्ष में बैठे। वे बहुत लंबे समय से यहाँ थे और वे एक बार भी बाहर नहीं गए। वे नहीं बोलते थे, लेकिन उनके दिलों में सक्रिय रूप से बात करते थे। यह एक दया है, बूढ़ा आदमी बाहर जाने में सक्षम था। वास्तव में एल्डर शाह इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके बारे में सोचने से मुझे रोना पड़ा। अरे मुझे पता था कि मैं उस समय कड़ी लड़ाई लड़ूंगा। ये कई बुजुर्गों का आंतरिक विचार है और मुझे इसका पछतावा है। जैसा कि उन्होंने देखा, वे असंतोषजनक आंसू बहाते हैं। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक हुई। एल्डर शाह और अन्य लोगों ने जल्दी से अपने शर्मिंदा आंसू पोंछे, अपनी भावनाओं को सुलझा लिया और कहा, आओ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद एक महिला ने दरवाजे में एक नौकरानी के रूप में कपड़े पहने और उसने बड़ों को प्रणाम किया और कहा, बड़ों, वैकल्पिक संत लड़की, उसे अब अपने अभ्यास से कभी कभी लाभ होता है। उसे एक अवधि के लिए पीछे हटने की जरूरत है। अब समय, मुझे आशा है कि आप उसे परेशान नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम जानते हैं, आपको वापस कदम रखना चाहिए। एल्डर शाह ने अपनी नौकरानी को लहराया और बाहर चला गया। उन्होंने इस मामले पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वैकल्पिक साधु की ताकत बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए उसे एकांत में पीछे हटना चाहिए। अगर कुछ है, तो उसे सूचित करना बेहतर नहीं है, और वे इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, और यह एक स्वतंत्र स्थान है। उनमें से कुछ नहीं चल सकते। क्या वह अभी भी चल सकता है? संत कब वापस आएंगे? एल्डर शाह का राह उठी। आखिरकार आशीर्वाद साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कठिनाइयों को साझा किया जाना चाहिए। वे यहाँ पीड़ित हैं जबकि अन्य खुद को बाहर का आनंद ले रहे हैं। ये वास्तव में असहज है। हर कोई अब संत और उनके अमर जीवन के बारे में सोचने लगा है। वैकल्पिक संत के कमरे में वैकल्पिक संत ने गुप्त कमरा खोला और फिर पूरी तरह से अभ्यास करने के लिए चले गए।
जिस क्षण उसने गुप्त कमरे में कदम रखा, वह अपने कमरे को देखने के लिए मुड़ गई। वरिष्ठ बहन, क्या आप बाहर ठीक है? भाई, मुझे नहीं पता कि आप मर चुके हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। झांक शिगे, जो दूरी में चल रहा था, अचानक चीख आया, मुझे कौन कोस रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं भी कड़ी मेहनत करना चाहता हूं, और जब वह वापस आएगी तो मैं अपनी बहन को आश्चर्यचकित कर दूंगा। वेट्रेस ने अपनी प्यारी मुट्ठी आंखों को चमक से भरा। एक जोरदार धमाके के साथ गुप्त कमरे के दरवाजे एक दूसरे से चिपक गए, और वैकल्पिक संत भी गुप्त कमरे में तपस्या करने लगे। इस समय काले रंग का आदमी, जो सड़क पर जियोबाई के साथ खरीदारी कर रहा था, कुछ के बारे में सोच रहा था, जिसके कारण उसे लापरवाही से सब कुछ देखना पड़ा। मैं इतने लंबे समय से दूर हूं, और मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियोबाई और एरगोर और सी फेहान भी सोच रहे थे, मुझे नहीं पता कि विपरीत दिशा में धमाकेदार बन की दुकान से बदबू कैसे आती है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। एक अज्ञात अवकाश स्थल दानव मंदिर के दो बुजुर्ग अपने रास्ते पर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आह टिल्ड। बड़ों में से एक ने मिठाई का एक टुकड़ा लिया और इसे दूसरे बुजुर्ग को खिलाना चाहता था। आह टिल्ड। दूसरे बड़े ने सहयोग किया और अपना मुंह खोला और उसे मिठाई अपने मुंह में डाल ली। इस समय उन दोनों ने बहुत गर्म महसूस किया, लेकिन उन्होंने दूसरों की आंखों में घृणा महसूस की। आउच टिल्ड। किसी ने अभी अभी खाए गए सभी भोजन को फेंक दिया, और जल्दी से उनसे दूर रहने के लिए स्थिति बदल दी। लेकिन उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इन राव आंखों की परवाह नहीं की, और उनमें से दोनों ने एक साथ बंद कर दिया। फेंगा टिल्ड, क्या आप अभी भी इस मिशन को पूरा करने में सक्षम हैं? बड़ों में से एक ने मीठा पूछा। शाह टिल्ड, हम इस कार्य को नहीं करते हैं, यह उस वयस्क द्वारा दंडित किया जाना एक बड़ी बात है। मैं उस समय का उपयोग करना चाहता हूं जो इस दुनिया के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए आपके साथ पर्याप्त नहीं है। एक और बुजुर्ग ने बड़े का हाथ पकड़ लिया, आंखें और टोनिंग से भरा हुआ। फेंगा टिल्ड, आप इतने दयालु हैं टिल्ड। आई टिल्ड। बड़े का चेहरा शर्मीला हो गया। कि संगत के लिए आप हवा हैं और मैं रेत हूं, वे उस तरह का काम करते हैं। डॉट 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 डॉट। एक अंधेरे और निराशाजनक अंधेरे कमरे में, जो लोग दानव मंदिर के पवित्र मैदान पर कब्जा करने के लिए आए थे और ली जिफेन के आदेश से लौटे थे, और जो लोग जियोबाई द्वारा मारे गए 4 बुजुर्गों की जांच करना चाहते थे, वे एक साथ बैठे थे और उन्हें मिली जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। आपकी तरफ की स्थिति कैसी है? संत को वापस लाने वाले लोगों के समूह से पूछा। अरे, मुझे कुछ नहीं मिला। हम उन 4 लोगों की मृत्यु का कारण नहीं खोज सके। हमें वह स्थान भी नहीं मिला जहां वे अंतिम बार दिखाई दिए थे। 10 लॉर्ड्स द्वारा दी गई 1 महीने की समय सीमा आएगी। हमें क्या करना चाहिए? जांच दल उदास लग रहा था, जैसे कि वे जल्द ही मरने वाले थे। आपके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। हमारे पास अभी भी अधिक समय है, और हमारे पास 5 महीने से अधिक है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे देख सकते हैं। गिरफ्तारी टीम ने जवाब दिया कि वे आज मिलने का कारण यह है कि उनके गुरु ने उन्हें जांच दल को सूचित करने के लिए कहा कि समय आ रहा है। काश। एक आह लग रही थी, वे बहुत मुश्किल थे। डॉट 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 डॉट। एक जंगल झेंग। हा टिल्ड बा टिल्ड हा टिल्ड हा टिल्ड हा। ए नीले आध्यात्मिक शक्ति स्तंभ ने सीमा के भीतर सभी जानवरों के ऊपरी शरीर को तोड़ दिया। हो, एक पतले शरीर ने अपना हाथ उठाया और अपने नकली पसीने वाले माथे को मिटा दिया। मास्टर द्वारा दिए गए अभ्यास और मार्शल आर्ट वास्तव में शक्तिशाली है। मैं केवल 20 वर्षों में इस स्तर पर पहुंच गया हूं। ये सिर्फ इतना है कि जब मैं उच्च स्तर पर आगे बढ़ता हूं तो ये बहुत असहज होता है। ये व्यक्ति डुआन वू है, जो पहाड़ों में अकेला रह रहा है। लू ऊ पढ़ना www.sanaicmtl.com। वह अब काम गया जब उसने रैंक पर आगे बढ़ने पर पीड़ा को याद किया, और यही वह स्मृति थी जिसे वह याद करने के लिए सबसे अधिक तैयार नहीं था। बदला लेने के लिए वापस जाने का समय है। यहां से डुआन के घर वापस आने में लगभग 10 घंटे लगने चाहिए। आइए सबसे खतरनाक तरीका खोजें। डुआन वुलू ने मृत जानवरों के शरीर में क्रिस्टल कोर एकत्र किया और जंगल छोड़ दिया। डॉट 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 डॉट। डुआन परिवार इस समय शांतिपूर्ण था, और उन्हें पता नहीं था कि यहां उनके साथ क्या होने वाला था। उस कमीने की मृत्यु के बाद हमारे डुआन परिवार का भाग्य वास्तव में बहुत बढ़ गया है।
हॉल में कई बुजुर्ग पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। अन्य बुजुर्गों ने तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया। आखिरकार ये वुलू की अवधि थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि डुआन वुलू की उपस्थिति डुआन परिवार के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ एक फेंग शुई मास्टर के शब्द हैं जो अपने स्तर को नहीं जानते हैं। वह अभी भी डुआन वुलू है और उसके पास बहुत किस्मत है, और उसने यह नहीं देखा कि उसकी महान किस्मत इतने लंबे समय के बाद कहां है। हालांकि अगर डुआन वुलू की मृत्यु हो गई तो एक बड़ी शक्ति के पक्ष और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट संसाधनों के लिए एक कमीने का आदान प्रदान करना सार्थक होगा। डॉट 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 डॉट। जियो बाई पहले से ही सराय में बैठे थे और दूसरे ऑर्डर की सेवा के लिए इंतजार कर रहे थे, इसलिए अब चाय चैट और डीन पीते हैं। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 205। अरे अचानक जियो बाई को याद आया कि जब से उन्होंने हिपाओरेन को अपने तीसरे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने अब तक उन्हें अभ्यास नहीं सिखाया था। अब ऐसा लगता है कि उसे कुछ अभ्यास सिखाना है, अन्यथा ये सिर्फ एक नाम है लेकिन स्कूल नहीं। आइए पहले उस पर एक नजर डालें। जानकारी तैयार है, सिस्टम को बाकी करने दें। जियो बाई ने अपने दिल में ऐसा सोचा और फिर हिपाओ राव की बुनियादी जानकारी की जांच करने के लिए भगवान का आगमन खोला। जियो बाई, जिन्होंने अगले हिपाओ राव के बारे में जानकारी रिपोर्ट पढ़ी, ने बस अपने जीवन पर संदेह किया। उद्धरण चिन्ह। नाम लिंग शिन्यून। लिंग महिला। शक्ति लिंगजोग पीक स्तर 129 के समान। फू के बिना विशेष काया। भौतिक डाओ, इस काया का अपना बंदोबस्ती है जो इस विमान के उच्चतम स्तरीय बंदोबस्तों के बराबर है, जिसमें हथियार शोधन, गठन, कीमिया और अन्य पहलुओं की बंदोबस्ती शामिल है। इस काया वाले लोग अंतरिक्ष प्रकार की मार्शल आर्ट, अंतरिक्ष प्रकार के अभ्यास और तलवार चाल का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इस काया को किसी कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। गोंग और पोस्ट वर्कआउट एक बहुत मजबूत भौतिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इस संविधान से ताओ और देवताओं को पास मिलेगा, इसलिए खेती और आपदा की गति सामान्य लाभों से बहुत आगे होगी। केवल दोष यह है कि इस संविधान को हर बार एक समय में उच्च स्तरीय रक्तरेखा की आवश्यकता होती है। दबाने के लिए आओ, अन्यथा आप सीधे मर जाएंगे। अब मरम्मत की गई। शक्ति दानव मंदिर। मन दानव मंदिर में नहीं है। पहचान दानव मंदिर में वर्तमान संत मेजबान व्यक्तिगत रूप से पारित 3 शिष्यों के नीचे। बकवास महिला या दानव मंदिर। सेंटस। जियो बाई का दिल पहले ही आतंक की लहर में बदल गया है, लेकिन उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली है। स्थिर स्थिर। इस समय घबराओ मत, इसे स्ट्रोक करो, आपको इसे पहले स्ट्रोक करना होगा। सबसे पहले जियो बाई और अन्य लोग दानव मंदिर में लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद अपनी तरफ से दानव मंदिर के पवित्र युवती को खोजने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा दानव मंदिर के पवित्र मातादीन को भी उनके तीसरे शिष्य के रूप में अपनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियो बाई ने हमेशा सोचा था कि काले बागे में आदमी एक आदमी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक महिला थी, और उसे पता नहीं चला था कि वह इतने लंबे समय से उसके साथ था। जियो बाई को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। आरंभ में उनके 3 शिष्य दानव मंदिर के संत थे, अन्यथा वे इतना समय बर्बाद नहीं करते। अरे जियो बाई की आंखों के सामने लहराते हुए ईगो के पंजे ने जियो बाई को अपने विचारों से वास्तविकता में वापस खींच लिया। है ना, क्या गलत है? जियो बाई ने भ्रम में अपना सिर हिला दिया। आप लोगों को क्यों घूर रहे हैं? ये खाने का समय है, ईगो ने पूछा। उनका परिवार लिंग जिन्यून था। अभी जियो बाई लिंग लिंगक्सिन्यून को घूर रहा था। ईगो ने सोचा कि यह हुआ। क्या बात है, आज रात की तरह। मैनुअल ईगो स्क्विंटिंग मुस्कान अभिव्यक्ति। ओह ठीक है। जियो बाई ने जल्दी से खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। खाने के दौरान लिंग जिन्यून को देखना नहीं भूलते। लिंग शिन्यून हैरान लग रहा था, यह अकथनीय है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई इस बार अपने भोजन के बारे में अनुपस्थित थे। उन्होंने केवल कुछ दर्जन बड़े कटोरे खाए, लेकिन मेरा दिल बहुत चिंतित है। बस जब वे खाना खत्म कर रहे थे और अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे, जियो बाई ने अचानक लिंग शिन्यून को रोक दिया। आज रात दरवाजा बंद न करें, मुझे आपके लिए कुछ देखना है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून। उद्धरण चिन्ह। अगू और सी फेहन ने एक ही समय में एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। क्या यह इतनी जल्दी रिश्ते को और विकसित करने जा रहा है? नानगोंग युनमो और झांग शीज उलझन में दिखे, और 2 तरबूज खाने वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चल रहा है।
जियो बाई अभी ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह उस प्रश्न को पूछना चाहता है जिसे वह पूछना चाहता है और फिर अभ्यास पर पास करना चाहता है। लेकिन सिस्टम अभी भी सो रहा है, इसलिए वह अभी अभ्यास पास नहीं कर सकता है। वह केवल कर सकता है जागने के लिए सिस्टम का इंतजार करे। शाम के 11:30 बज चुके थे। डोंग 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 वहां थे। दरवाजे पर कई दस्तक दी और दरवाजा जल्दी से खुल गया। लिंग शिन्यून बहुत पहले जियो बाई के लिए इंतजार कर रहा था। जैसे ही जियो बाई ने दरवाजा खटखटाया, लिंग शिन्यून ने दरवाजा खोल दिया। जियो बाई सीधे लिंग शिन्यून के कमरे में चले गए और कहा, दरवाजा अंदर रखो। उद्धरण चिन्ह लिंग शिन्यून जैसा उसने किया था। जब लिंग शिन्यून ने दरवाजा खोला, उस दौरान जियो बाई ने हेपोरो के कमरे में नजर डाली। अव्यवस्था का पता लगाए बिना ये साफ और सुव्यवस्थित था। बंगदांग उद्धरण चिन्ह लिंग शिन्यून ने दरवाजा डाला। जियो बाई ने भी मुड़कर काले बागे में आदमी को देखा। लिंग शिन्यून को जियो बाई ने देखा और लगभग कहा, क्या बात है? वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे एक अक्षम्य घबराहट क्यों महसूस हुई। जियो बाई ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाया, जिससे लिंग जिन्यून को जल्दी में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ चरणों के बाद ताली एक आवाज के साथ उसने नीचे देखा और देखा कि यह लिंग शिन्यून की जांघ थी जो चाय की मेज से टकराती थी, जिससे मेज पर एक चाय की थैली गिर जाती थी और बिखर जाती थी। डरो मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कृपया मुझे अच्छी तरह से जवाब दें। जियो बाई ने महसूस किया कि उनके कार्यों से अब उनके तीसरे शिष्य को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर थोड़ी दूरी खोली, लेकिन दूरी बहुत बड़ी नहीं थी। लिंग शिन्यून सिर हिलाया। आप दानव मंदिर के पवित्र मैदान है। जियो बाई ने राहत की सांस ली। उसे थोड़ी शराब की गंध आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह अभी अपने कमरे में शून्य शराब पी रहा था। जियो बाई के अचानक सवाल ने लिंग शिन्यून को स्तब्ध कर दिया। वह मेरी पहचान कैसे जान सकता है? लिंग शिन्यून ने मूल रूप से सोचा था कि जियो बाई को उसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो बाई को भी पता था कि वह दानव मंदिर की संत थी। उसने हमेशा सोचा था कि जियो बाई और उसकी पार्टी केवल दो कुत्ते थे जिन्होंने उसके माध्यम से देखा कि वह एक बेटी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो बाई इतना जानती थी। हालांकि लिंग शिन्यून अभी भी सिर हिलाया और उसकी पहचान की पुष्टि की। जियो बाई ने राहत की सांस ली। बस इसे स्वीकार करें, बस इस डर से कि वह इसे स्वीकार नहीं करती है। आपको कैसे पता चला? ये लिंग शिन्यून का पहला वाक्य था क्योंकि वह दानव पैलेस के बुजुर्गों से अलग हो गया था। जियो बाई भी एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की बोलने की पहल करेगी। यह आवाज बहुत सुंदर है, जियो बाई कसम खाता है, ये सबसे अच्छी आवाज है जिसे उसने कभी सुना है। लेकिन ये थोड़ा ठंडा है, लोग इसे सुनते हैं जिसे मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। लिंग शिन्यून की आवाज वास्तव में अच्छी है। UW SNICMTL पढ़ रहा है। कॉम का अपना ठंडा हवा है और इसका अपना विरोधी हमला प्रभाव है। जब दूसरे इसे सुनेंगे तो वे पीछे हट जाएंगे। मैंने अभी इसके बारे में बहुत पहले नहीं सीखा था, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं इसे क्यों जानता हूँ। आप इसे भविष्य में धीरे धीरे जानेंगे। जियो बाई ने कहा, देवी शिष्य सभी चाले हैं और आप उससे बाद में बात कर सकते हैं। बता दें, अभी भी काम करना बाकी है। काले बागे में आदमी अवाक था, कमरा खामोशी में गिर गया और यहां तक कि उन दोनों की सूक्ष्म श्वास को भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। आप यहाँ सिर्फ इस वजह से नहीं हैं, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लिंग शिन्यून था जिसने पहले चुप्पी तोड़ी थी। क्या मैं अपने तीसरे शिष्य के साथ चैट भी नहीं कर सकता? जियो बाई ने एक स्टूल पाया और बेतरतीब ढंग से बैठ गया, मेज पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन फिर उसने इस वाक्य पर पछतावा किया, मैं रात के बीच में अपने प्रशिक्षु के साथ चैट करने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं शैतान के मंदिर का पवित्र मैदान हूँ। लिंग शिन्यून ने ठंड से कहा, जियो बाई के लिए एक कप चाय डालना। वह जियो बाई को याद दिला रही थी कि वह शैतान के मंदिर से थी, लेकिन वह दुनिया के सभी प्रसिद्ध और सभ्य लोगों की दुश्मन थी। उसके साथ रहने का पालन करे, केवल अनगिनत प्राप्त करेंगे क्षमा और घृणा। जियो बैक्यान ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, नहीं, अब आप दानव मंदिर के पवित्र माता नहीं हैं, आप मेरे तीसरे शिष्य हैं। उद्धरण चिन्ह हालांकि इन शब्दों के लिए कोई गारंटी या उद्देश्य नहीं था, उन्होंने हिपाउरेन को बताया कि वह जियो बाई की शिष्या थी। चाहे कुछ भी हो जाए, जियो बाई इसे सहन करेगी। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 206 सर, समय बदल गया है। ओह कमरा फिर से एक मृत मौन में गिर गया। मेरे पास इस समय करने के लिए दो और चीजें हैं। जियो बाई ने विचार किया।
लिंग शिन्यून ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह वहां खड़ी थी और सुनी कि जियोबाई आगे क्या चाहती थी। चूंकि आप मेरे तीसरे शिष्य हैं, इसलिए मुझे आपके अभ्यास से गुजरना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि समय परिपक्व है, इसलिए मैं आपको यहाँ अभ्यास सिखाऊंगा। जियोबाई ने कहा, चुटकी बिंदुओं के लिए। कारण वह बना, और वह गिन रहा था, ये दूसरों के लिए भाग्य बताने वाला नहीं था। यदि वह वास्तव में जानता था कि कैसे गिनना है, तो वह सिर्फ एक भाग्य बताने वाली दुकान खोल सकता है। खेती तकनीक। लिंग शिन्यून को कुंग-फू तकनीक द्वारा छुआ गया था जो जियोबाई देने जा रहा था। आखिरकार उसने नंगोंग युनमो और झांग शिगे द्वारा की गई कुंग-फू तकनीक और मार्शल आर्ट देखी थी। जियोबाई ने बकवास बात नहीं की और सीधे पेश करने के लिए उसके सामने अभ्यास और मार्शल आर्ट लगाया। नाम, फैंग। प्रकार, खेती। स्तर, कोई नहीं। निर्माता, एक रहस्यमय प्रणाली शक्ति जो नाम नहीं लेना चाहती थी। प्रभाव, अधिकतम प्रशिक्षण सीमा में सुधार और अंतरिक्ष आधारित मार्शल आर्ट और तलवार रणनीति पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। आप बाद में उपयोग के लिए भंडारण के लिए अपने शरीर में आसपास के स्थान की शक्ति को सील कर सकते हैं। आप राज्यों को स्विच करने के लिए अपने शरीर में किसी भी आसपास की विशेषता आध्यात्मिक शक्ति को सील कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अलग अलग प्रभाव हैं। जो लोग इस पद्धति का अभ्यास करते हैं, वे मेजबान के अलावा किसी अन्य से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि सील गठन, प्रतिबंध जैसा जादू, हथियार, अभ्यास, मार्शल आर्ट आदि। बस यह आधिपत्य है। लॉक। प्रकार, मार्शल कौशल। स्तर, कोई नहीं। निर्माता, एक रहस्यमय प्रणाली मास्टर जो नाम नहीं लेना चाहता है। प्रभाव, जल्दी से तलवार खींचो, अंतरिक्ष पिंजरे में लक्ष्य को संलग्न करें, और फिर पिंजरे में आत्मा के हमलों के साथ अनंत तेज स्थान होंगे। तलवार सीधे दिल को मारती है, जिससे आत्मा को आघात होता है। यह मार्शल आर्ट केवल तलवार खींचते समय आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है, और अंतरिक्ष पिंजरे में अंतरिक्ष की शक्ति का उपभोग होता है। एकमात्र नुकसान, यह मार्शल आर्ट एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रभावी हो सकता है। नाम, तलवार वापसी, लाग। प्रकार, मार्शल कौशल। स्तर, कोई नहीं। निर्माता, एक रहस्यमय प्रणाली मास्टर जो नाम नहीं लेना चाहता है। प्रभाव, हर बार जब तलवार वापस ले ली जाती है, तो दुश्मन की मार्शल आर्ट या कार्रवाई जबरन बाधित हो जाएगी। ये कदम आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है और अंतरिक्ष शक्ति का उपभोग नहीं करता है। नुकसान, ये कदम केवल एक ही समय में एक व्यक्ति पर प्रभावी हो सकता है, और यह उन दुश्मनों के लिए अमान्य है जो अपने आप से 3 स्तर अधिक है। नाम, अनुलग्नक। प्रकार, मार्शल आर्ट्स। रैंक, कोई नहीं। निर्माता, एक अनाम रहस्यमय प्रणाली बिजली घर। प्रभाव, हथियार में अंतरिक्ष की शक्ति जोड़े। क्षति को गुणा किया जाता है, और एक हथियार की अनुपस्थिति में ये कदम वांछित हथियार को बदल सकता है। नाम, सैन। प्रकार, आंदोलन। स्तर, कोई नहीं। निर्माता, एक रहस्यमय प्रणाली मास्टर जो नाम नहीं लेना चाहता है। प्रभाव, शक्तिशाली अंतरिक्ष हेरफेर आध्यात्मिक शक्ति स्थानांतरित करने के लिए आसपास के अंतरिक्ष विशेषताओं को जुटाने के लिए स्वतंत्र अंतरिक्ष विशेषताओं का उपयोग रक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन हमले के लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह, ये टीएम पूरी तरह से हेड अप का राजा है। जियोबाई के मुंह के कोने चिकने हो गए। बहुत सारे द्वंद्वयुद्ध मार्शल आर्ट है। ये द्वंद्वयुद्ध राजा और क्या हो सकता है। जिंगोबाई ने उसे जो व्यायाम सौंपा था, उसे लेने के तुरंत बाद लिंग शिन्यून ने इसे नहीं खोला, लेकिन जियोबाई को कुछ और चाहिए था। एक बात। दूसरी बात स्पष्ट है, इस तरह की बात को आपके दूसरे वरिष्ठ भाई द्वारा साफ करने की आवश्यकता है। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया। हालांकि वह जानता था कि झांग शिग की बहन को दानव मंदिर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे झांग शिग की बहन का नाम भी नहीं पता था, जिसने उसे पूछा, इसलिए कल तक प्रतीक्षा करें। लिंगक्सन यूनरू ने सिर हिलाया, और कमरा फिर से शांत हो गया। लिंग शिन्यून ने जियोबाई को संदिग्ध रूप से देखा, और क्या चल रहा था। जियोबाई को लग रहा था कि लिंग शिन्यून की टकटकी उसके सिर को खरोंच कर दिया गया है, और थोड़ा शर्मनाक तरीके से पूछा, चूंकि हमारे पास हर कोई आपकी पहचान जानता है, क्या आप अभी भी अपने काले बागे पहनना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई ने हमेशा महसूस किया कि इन शब्दों में लड़कियों को शामिल किया गया है। गोपनीयता थोड़ा सा है, और उन्हें लड़कियों के साथ बात करने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा था। यदि आप उन्हें नहीं पहनते हैं, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, लिंग शिन्यून ने जवाब दिया, अगर वह इस काले बागे को नहीं पहनती है, तो वह निश्चित रूप से उन लोगों द्वारा पहचानी जाएगी जो शैतान के महल का सामना करते थे। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे पहनना बेहतर है।
आप किस चीज से डरते हैं? मैं यहाँ हूँ। मिंग राजवंश के बाद से इसे मत पहनो। काले बागे पहनने से यह एक हत्या संगठन की तरह दिखता है। जियो बाई ने कहा, वास्तव में जितना अधिक आप एक काले बागे पहनते हैं, उतना ही स्पष्ट है कि सड़क पर चलना है। यह एक तथ्य है। ITS एक बैंक में आतंकवादी के हुड को लाने वाले व्यक्ति की तरह। ये लगभग इतनी बड़ी बदलाव दर है। लिंग शिन्यून न तो सहमत थे और न ही इनकार कर दिया, लेकिन घूमकर बिस्तर की ओर चला गया। जियो बाई भी उठे और चले गए। यदि वह नहीं छोड़ता तो आप क्या करने जा रहे थे? यहां तक कि जब उसने छोड़ा तो उसने दरवाजा बंद करने में मदद की। जियो बाई के चले जाने के बाद लिंग जिन्यून ने सीधे अभ्यास का अभ्यास नहीं किया, लेकिन अंतरिक्ष की अंगूठी में कुछ खोजा। जियो बाई, जो लिंग जिन्यून के कमरे से बाहर निकल गए थे, अपने कमरे में चल रहे थे। वह बस एक कोने को चालू करने वाला था। बस जब वह कोने को चालू करने वाला था, क्या ये खत्म हो गया है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई अचानक आवाज से चौंका। उसने खुद को आवाज देने से रोकने के लिए जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। जियो बाई को यह जानने में थोड़ा समय लगा कि कौन बात कर रहा है। यह एगो और सी फेहान निकला, और उनमें से दो जियो बाई के दरवाजे पर बैठे थे। भाड़ में जाओ, जब आप रात के बीच में नहीं सोते हैं तो आप दोनों क्या कर रहे हैं? जियो बाई ने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करते हुए अपनी छाती को थपथपाया। तथ्य अभी वास्तव में उसे डरा दिया। हम दोनों को दृश्यों को देखने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले ऐसा न करें। तुम क्या कर रहे थे? एगो और सी फेहान बुरी तरह से मुस्कुराए। वास्तव में उन दोनों को पता चला जब जियो बाई अभी अभी रवाना हुई थी, और वे वहीं रहे। यहाँ जियो बाई के वापस आने का इंतजार है। दृश्यों को देखते हुए जियो बाई ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। काले बादल थे। अपनी बहन के दृश्यों को देखो। मैं सिर्फ अपने तीसरे शिष्यों को अभ्यास सिखाने गया था। लगता है कि मुझे क्या मिला? जियो बाई अपने अनुभव को दोपहर के भोजन से वर्तमान तक अपने साथी के साथ बड़ी रुचि के साथ साझा करने वाले थे। Ukenshu www.sanaicmtl.com कट। यह एक गोंद निकला। एगो और सी फेहान निराश थे। उन्होंने सोचा कि जियो बाई वहां गए थे। आप इतने निराश क्यों हैं? जियो बाई बहुत उलझन में है। जब आप अभ्यास सिखाते हैं तो आप निराश क्यों होते हैं? आप मुझे क्या करना चाहते हैं? अगू ने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय पूछा, क्या आपको पता चला कि आपका तीसरा शिष्य वास्तव में एक महिला है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, आपको कैसे पता चला? यह मेरा पहला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम पहले से ही जानते थे। एगो और सी फेहान ने एक समान में कहा। एगो को पता था कि लिंग जिन्यून वास्तव में एक महिला थी जब वह पहली बार उससे मिली थी। सी फेहान को उस पल का पता चला जब उसने सील छोड़ दी थी, इसलिए दोनों को जियो बाई की तुलना में बहुत पहले पता था। आपकी जानकारी वास्तव में पुरानी है। सिस्टम ने शिकायत की, सर, समय बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था, क्योंकि सिस्टम के बावजूद जानकारी में पुराना होने के बारे में शिकायत करना कैसा होगा? फिर क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? जियो बाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। आपको अभी पता नहीं होना चाहिए, है ना? W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 20 चैप्टर ये सेटिंग के लायक नहीं है। बेशक मैं दानव मंदिर का संत हूँ, एगो ने कहा। सी फेहान ने भी सिर हिलाया। वह अभी नहीं जानता था, लेकिन अब वह जानता है। भाड़ में जाओ, तुम्हें कैसे पता चला? जियो बाई अब आश्चर्य में अपने मुंह में एक हंस अंडे फिट कर सकते हैं। यह संभव है? एगो ये कैसे जान सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एगो भी पार हो जाए? और इसकी अपनी व्यवस्था है। मैं सीधे अभ्यास, चाल और विशेषताओं के माध्यम से देख सकता हूं जो वह खेती करता है। उसके शरीर पर एक बहुत मजबूत राक्षसी ऊर्जा है, लेकिन यह उसका अपना नहीं है, लेकिन क्योंकि वह बहुत लंबे समय से कुछ राक्षसी खेती करने वालों के साथ है, इसलिए वह दूषित है। यह समय की अवधि के बाद स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा। इस जानकारी के आधार पर आपको थोड़ा विचार करने के बाद पता चल जाएगा। एगो ने कहा, क्या एकमात्र नश्वर अभी भी भगवान से छिपना चाहता है? मुझे याद है कि आपने पहली बार उसे देखा था। क्या वह और वे काले वस्त्र एक जैसे लोग नहीं थे? जियो बाई ने पूछा। वे वास्तव में वही लोग नहीं हैं। वह दानव मंदिर से है। उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा होती है, लेकिन काले रोब वाले पुरुषों के समूह को आपने पहले मार दिया था, जिसमें राक्षसी ऊर्जा नहीं थी। ये साधारण खेती करने वालों द्वारा निकाली गई आभा के समान है। हाँ, एगो ने जवाब दिया।
क्योंकि दानव मंदिर के लोग और ली जिफेन के गुट के लोग दोनों काले कपड़े पहने हुए थे और वे काले वस्त्र में समान थे, जियो बाई ने लोगों के इन दो समूहों को भ्रमित किया। डॉट 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 डॉट। जियो बाई और उन तीनों ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की, फिर अपने संबंधित कमरों में वापस चले गए और वापस सो गए। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी से टकराईं, रात गायब हो गई। सुबह के समय पिछली रात के काले बादलों ने आज की क्यूई पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला और आज भी एक सुंदर है। जियो बाई और अन्य भी धीरे धीरे जाग गए और शांति से अपने विशेष रेस्तरां में एकत्र हुए। ये जियो बाई द्वारा कवर किया गया था। इन जियो बाई के लिए वह पैसे खर्च करने के साथ कभी कंजूस नहीं था। बेशक उसे सबसे अच्छा खाना और सोना था। पैसा कमाने के लिए लौटे, लेकिन जीवन अच्छा होना चाहिए। जियो बाई और अन्य एक सकल में एक साथ बैठे थे, लगभग हर कोई वहां था, केवल लिंग शिन्यून गायब था। आपकी 3 जूनियर बहनें कहाँ हैं? जियो बाई ने नांगोन यूनमो और झांग शीज को देखते हुए पूछा। तीसरा डिवीजन। बहन नांगोन यूनमो और झांग शीगे को गंभीरता से संदेह था कि उनके गुरु शायद एक महिला के बारे में सोचने के लिए पागल थे, और यहां तक कि तीसरे जूनियर भाई के रूप में तीसरे जूनियर बहन के बारे में भी सोचा। बस जब नांगोन यूनमो और झांग शिगे जियो बैसुओ के शब्दों को सही करने वाले थे, तो दरवाजा खुला रखा गया था। एक महिला बाहर से चली गई, उत्तम और त्रुटिहीन चेहरे की विशेषताओं के साथ। उसकी आंखें पानी की तरह थीं, लेकिन बात करना ठंडा था। वह स्कर्ट के अंत में अलंकृत हल्के नीले फूल पैटर्न के साथ एक लंबी सफेद पोशाक पहने हुए थी। 3000 नीले रेशम को मंदिरों में एक बादल में रखा गया था, और हेयरपिन एक नाजुक चांदी के कदम से सजी थी। बस वहां खड़े लोगों को एक विश्व स्तरीय आश्चर्य की भावना देता है। एक तस्वीर स्क्रॉल से बाहर चलने वाली महिला के रूप में सुंदर और अपने ठंडे स्वभाव के साथ। पूरा व्यक्ति एक पहाड़ी बर्फ कमल की तरह है जो केवल एक शीर्ष पर जीवित रह सकता है, बर्फ से ढका पहाड़। तथा जियो बाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए रह सकता था। लेकिन ये केवल थोड़ी देर के लिए था, थोड़ी देर के लिए रहना सामान्य था। आखिरकार लिंग शिन्यून वास्तव में सुंदर था। हालांकि नंगोन यूनमो और झांग शिगे लिंग शिन्यून की सुंदरता से हैरान थे, लेकिन उन सभी के पास कोई था जो उन्हें अपने दिलों में पसंद था, और जो उनके लिए सबसे चौंकाने वाला था, वह वास्तव में तीसरी जूनियर बहन थी। मूल रूप से उन्हें लगा कि यह उनका मास्टर गलत है। ये सच होने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में सुंदर है, एगो ने प्रशंसा में कहा। हाँ, सी फेहान ने सिर हिलाया। यदि आप लिंग शिन्यून की तुलना अपने कई स्वेटर्स से करते हैं, तो उनके कई स्वेटर्स नहीं हैं जो लिंग शिन्यून के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अकेले उसे उससे अधिक सुंदर होने दे, ये बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता है। सी फेहन अर्गू के कान के करीब झुक गया और कहा, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा और ठंडा हो रहा है। जब उसने काले बागे पहने थे तो यह इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब यह वास्तव में स्पष्ट है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने समझौते में सिर हिलाया, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे, लेकिन नीचे से। ये सी फेहान के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, लेकिन उसे याद दिलाने के लिए कि कोई खतरनाक स्थिति है। सी फेहान ने महसूस किया कि ठंडक का एक निशान उसके पीछे फैल रहा था। उसने अपना सिर सख्ती से और धीरे धीरे घुमाया, केवल लिंग शिन्यून को उसे देखने के लिए। उसकी आंखों ने किसी भी भावना को प्रकट नहीं किया, लेकिन सी फेहान कांप गया। हाँ, सी फेहान ने माहौल को बचाने की कोशिश करते हुए एक मुस्कान को मजबूर किया। आओ बैठो, तुम भूल गए, हमें अभी भी कुछ करना है। जियो बाई ने उनके बगल में एक कुर्सी थपथपाई और लिंग शिन्यून को बैठने के लिए प्रेरित किया। लिंग शिन्यून सूट के बाद सी फेहन ने सियो बाई पर कृतज्ञतापूर्वक नजर डाली और उसके दिल में कहा, धन्यवाद भाई, मैं बाद में आपके लिए धूप की छड़ें जलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, मैं अभी मरा नहीं हूं। लिंग शिन्यून के बैठने के बाद सियो बाई ने विषय खोला, मैं पहले शिन्यून की पहचान शुरू करूंगा और बाद में अन्य चीजें करना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की संक्षिप्त व्याख्या के बाद अन्य सभी ने लिंग शिन्यून की पहचान को समझा। नंगोन यूनमो ने दानव मंदिर के दानव कृषक को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। उसने जो खारिज किया वह उस तरह का दुष्ट कृषक था जिसने अपनी अच्छाई खो दी थी, इसलिए वह लिंग शिन्यून की पहचान से हैरान था। वह वास्तव में अपनी तीसरी जूनियर बहन की उम्मीद नहीं करता था। अभी भी इतनी बड़ी पहचान है। लेकिन झांग शीज अलग थे। उनकी बहन को दानव पैलेस द्वारा आदेशित दूत द्वारा जबरन ले जाया गया था, इसलिए उन्हें दानव पैलेस में लोगों के लिए गहरी नफरत थी। अपनी तीसरी कनिष्ठ बहन को छोड़कर, क्योंकि वह कुछ समय के लिए अपनी कनिष्ठ बहन के साथ रही है, वह जानती है कि उसकी कनिष्ठ बहन किस तरह की है,
और वह उसकी अपनी कनिष्ठ बहन भी है, जो झांग शिग को इससे बिल्कुल भी नफरत करती है। शिक्षक झांग शिगे चिंतित दिखे। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्हें जियोबाई ने बाधित कर दिया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बहन का नाम क्या है? जियोबाई ने झांग शीज के विचारों को बाधित किया, क्योंकि झांग शिगे के शब्द इन कुछ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं थे, और यह उस विषय से परे नहीं होगा जहां उनकी बहन थी। झांग योइन, झांग शिग ने उत्सुकता से कहा। वह अब बहुत चिंतित था, एक गर्म पैन पर चींटी की तरह उसके हाथों पर पसीने की परतें। यह उसका निकला। लिंग शिन्युन ने अपने दिल में कहा, नाम ने उसे थोड़ा अप्रत्याशित बना दिया। उकनशु www.sanaicmtl.com को उम्मीद नहीं थी कि वह भाई था जिसे जूनियर बहन ढूंढ रही थी। वह वैकल्पिक संत है, और अब वह एक स्वतंत्र स्थान पर अकेले खेती कर रही है। लिंग जिन्युन ने कहा। मूल रूप से उसकी आवाज में कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन अब उसे लालसा की कुछ भावनाएं हैं। ये ठीक है। झांग शिग का दिल, जो अंत में आराम से लटका हुआ था, वह बुरी खबर सुनने से डरता था। स्वतंत्र स्थान का स्थान कहाँ है? मैं उसे वापस ले जाऊंगा। जियोबाई ने पूछा। वे जादू के महल के स्वतंत्र स्थान के स्थान की तलाश कर रहे हैं, और अब वे जादू के महल के संत से मिले। जियोबाई को विश्वास नहीं था कि वह जादू के महल के बारे में नहीं जानती होगी। मंदिर का स्थान कौन जानता था कि लिंग शिन्युन ने अपना सिर हिलाया था, वह वास्तव में नहीं जानता था। झांग शिग का कट्टर दिल ठंडे पानी के बेसिन में डालने जैसा था, और यह एक पल के लिए ठंडा महसूस हुआ। दानव मंदिर के पवित्र मैदान के रूप में, आप दानव मंदिर के स्वतंत्र स्थान का स्थान नहीं जानते हैं? जियोबाई ने आश्चर्य में पूछा। दानव मंदिर के पवित्र युवती को उसके घर का स्थान नहीं पता था, इसलिए ये सेटिंग के लायक नहीं था। हालांकि मैं शैतान के मंदिर का पवित्र मैदान हूं, लेकिन मैं इस समय को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया, और निश्चित रूप से मुझे नहीं पता कि स्वतंत्र स्थान कहाँ है। वे बुजुर्ग मुझे ये कभी नहीं बताते हैं, और उनकी गोपनीयता बहुत मजबूत है। इस बार भी अंतरिक्ष सरणी का उपयोग इसे सीधे झोंगझोऊ तक पहुंचाने के लिए किया गया था, और स्वतंत्र स्थान की स्थिति का पता लगाना असंभव था। लिंग शिन्युन ने कहा। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 208 बछड़े का अंत। ये थोड़ा मुश्किल है। जियोबाई ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया, थोड़ा सिरदर्द महसूस किया। यहां तक कि दानव मंदिर के पवित्र युवती को भी स्थान नहीं पता था। 2 बुजुर्ग हैं जो इस बार मेरे साथ बाहर गए थे। वे दानव मंदिर का स्थान जानते हैं। लिंग शिन्युन ने कहा। दानव पैलेस के 2 बुजुर्ग आपके साथ क्यों आ रहे हैं? ये दानव पैलेस क्या करने जा रहा है? जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और विचार किया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि दानव पैलेस का कोई अच्छा इरादा नहीं था, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि अंधेरे में कुछ था। यह उसके बारे में होगा। वे दानव मंदिर के दूत राव को मारने के लिए निकले। लिंग शिन्युन ने जवाब दिया। सच कहूं तो उसे उस व्यक्ति को धन्यवाद देना था, अन्यथा वह बाहर नहीं निकल पाती। ओह, हवा तुरंत जम गई। जियोबाई और अन्य शर्मिंदगी में अवाक थे। वह जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे हैं, वह मुझे लगता है। जियोबाई ने खुद को इंगित किया, थोड़ा शर्मिंदा, इस टीएम का वास्तव में मेरे साथ कुछ करना है। लिंग शिन्युन, वह भी अपने दिल में अवाक थी, सब कुछ आपके साथ कैसे करना है? क्या आप उनका स्थान जानते हैं? जियोबाई ने पूछा। लिंग शिन्युन उसके सिर हिला दिया। क्या आप जानते हैं कि वे क्या दिखते हैं? जियोबाई ने फिर से पूछा। यदि आप ये भी नहीं जानते हैं, तो इतने वर्षों के लिए आपका संत वास्तव में व्यर्थ है। लिंग शिन्युन सिर हिलाया। फिर हमें याद दिलाएं जब आप भविष्य में उनसे मिलते हैं, या जब तक ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। जियोबाई ने आग्रह किया। सौभाग्य से अभी भी झांग योइन को खोजने का मौका है। लिंग शिन्युन सिर हिलाया। फिर जियोबाई ने हत्या के मिशन को लेने के बाद समूह भरा हुआ था और अपने रास्ते पर चला गया। अंडरस्कोर उसका अनुसरण करो। पहाड़ बादलों और धुंध से भरे हुए हैं, और बादलों में घूमने वाले कई अमर पहाड़ विशाल उंगलियों की तरह हैं जो पहाड़ की चोटियों पर शानदार इमारतों को पकड़े हुए हैं। एक मुख्य हॉल के दरवाजे के बाहर एक ही कपड़े में कई युवा अभ्यास कर रहे हैं। मुख्य हॉल के दरवाजे पर कई युवा खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। उनके कपड़े उनके सामने अभ्यास करने वाले युवाओं से अलग हैं। उन लोगों की तुलना में उनके सीने और पीठ पर अधिक पैटर्न है। इन बाहरी शिष्यों को अभ्यास करते देखना वास्तव में उबाऊ है। एक व्यक्ति ने जिम्हाई ली और कहा कि आलस।
हाँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हमारे रैंक किए गए आंतरिक शिष्यों को इन कमीनों को अभ्यास करने के लिए भेजा जाएगा। एक और युवक जो बहुत पतला लग रहा था उसने कहा, टीएस जूनियर भाई जो, मुझे याद है कि आप अभी तक 17 साल के नहीं हैं। इन बाहरी संप्रदाय शिष्यों में ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं। उनकी तुलना में आप सिर्फ एक बच्चे हैं। शिष्यों में से एक ने छेड़ा। शिष्य अभी अभी तुरंत शर्मा गया। जब उन्होंने उसे देखा तो बाकी सभी लोग हंसे। हमारा जूनियर ब्रदर जो एक प्रतिभाशाली शिष्य है जिसे व्यक्तिगत रूप से सेक्ट मास्टर द्वारा मूल्यांकन किया गया था, और पूरे महाद्वीप में कई ऐसे नहीं हैं जो उसके साथ तुलना कर सकते हैं। एक और शिष्य भी हंसा। अरे, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह उतनी मजबूत नहीं है। जूनियर भाई जो ने आह भरी। उसकी तुलना में वह वास्तव में आश्वस्त था। हर कोई थोड़ी देर के लिए चुप था। वास्तव में गर्म महिला वास्तव में भयानक है, और वे वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर उस समय से टूट गई है जब वह इस बार वापस आई थी, और उसे सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया था। यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर को सतर्क कर दिया गया था, और जब से वह वापस आए, उसने पीछे हटना शुरू कर दिया है, और उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। एक शिष्य ने कहा, अरे, एयर कंडीशनिंग की आवाज सुनाई दी। वे वास्तव में अपनी वरिष्ठ बहन के बारे में आश्वस्त थे। ये बस एक खेती करने वाला पागल है, और वे खुद को नकली भी नहीं देते हैं। डॉट 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 10 के बाद आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज डुआन वुलू का बदला लेने का दिन है। आज वह दिन भी है जब ली जिफेंग की जांच टीम मिशन पर रिपोर्ट करती है। ली जिफेंग के महल में अभी भी परिचित कमरे की शैली, परिचित सजावट, परिचित सिंहासन, परिचित सीढ़ियां, जांच टीम के परिचित और कुशल घुटने और पकड़ने वाले पक्ष में खेल देख रहे हैं। लोग समूह। ली जिफेंग ने पहली बार गिरफ्तारी समूह से पूछा, क्या संत के बारे में कोई खबर है? उद्धरण चिन्ह। प्रभु के पास वापस जाओ, हम इसे ध्यान से देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम संत को गिरफ्तार करने और इसे जल्द ही आपके पास लाने में सक्षम होंगे। लंबे समय तक सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ठीक है, बुरा नहीं है। ली जिफेंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आप इस बारे में जानते हैं। आपको पवित्र युवती को गिरफ्तार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, टीम के नेता ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। फिर जांच दल आया। ये कैसे है? क्या मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैंने आपसे क्या जांच करने के लिए कहा है? ली जिफेंग ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए पूछा। जवाब के रूप में ली जिफेंग का चेहरा डूब गया। प्रभु के पास वापस जाओ, कोई चेरी फूल नहीं। कचरा। ये रवैया अभी गिरफ्तार करने वाले समूह के प्रति दृष्टिकोण से बहुत अलग था। हालांकि ली जिफेंग ने जबरदस्ती या डर के समान आध्यात्मिक शक्ति को बाहर नहीं किया, फिर भी जांच टीम का राव शरीर अभी भी अनजाने में काम गया। ये सिर्फ आपके लिए व्यक्तियों की जांच करने के लिए है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। आपसे पूछने का क्या फायदा? फिर ली जिफेंग की फटकार को जमीन पर काट दिया गया। आप हमें राव का नाम भी नहीं बताते हैं जो हमने हमें जांचने के लिए कहा है। अपनी बहन की जांच करें। जांच दल के सदस्य अपने दिलों में दहाड़ते रहे। गिरफ्तारी करने वाली टीम के सदस्यों ने अनजाने में इस स्थिति को देखते हुए एक स्किन फ्रीड मुस्कान दिखाए, और ये दृश्य ली जिफेंग द्वारा कब्जा कर लिया गया। हंसो, आप अभी भी हंस सकते हैं। आप हंसना पसंद करते हैं, क्या आप नहीं है? ली जिफेंग के मुंह के कोने पर एक स्नेह दिखाई दिया, और वह वास्तव में इन अधीनस्थों द्वारा हंसा गया था। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। स्वामी, अधीनस्थों की हिम्मत नहीं हुई। गिरफ्तार करने वाले समूह के लोगों ने जल्दबाजी में घुटने टेक दिए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। जब जांच दल ने देखा कि गिरफ्तारी करने वाली टीम उनकी तरह यहां घुटने टेक रही है, तो वे बेतहाशा हंसने का आग्रह नहीं कर सकते थे, और वे जोर से हंसे। जैसे ही वे जोर से हंसे, ली जिफेंग ने उन पर नजर डाली। ठीक है, क्या आप तैर रहे हैं, या मैं चाकू रखने में असमर्थ हूं? ली जिफेंग ने ठंड से कहा। अब से आपकी दो टीमों को एक टीम में जोड़ा जाएगा, और मैं 1 साल के भीतर इन 2 मामलों को संभाल लूंगा, अन्यथा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दंडित करूंगा। उसके बाद ली जिफेंग गायब हो गया। वान दुजी। जांच दल के लोग अब अपने दिलों में ठंडक से गा रहे हैं, और उनके भगवान उन्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करते हैं, जो जीने की तुलना में अधिक असहज है। यदि अन्य उन्हें दंडित करते हैं, तो वे अभी भी रिश्ते को रिश्वत दे सकते हैं और थोड़ा कम अपराध झेल सकते हैं, लेकिन यह अलग होगा यदि उनका भगवान उन्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करता है। किस बछड़े के बाद प्रभु ने 1 और आधा साल दिया है? क्या यह अच्छी बात नहीं है?
क्या ऐसा हो सकता है कि 1 साल के भीतर हम दानव मंदिर के संत को नहीं पकड़ सकते? गिरफ्तारी समूह के लोग बहुत समझ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग घर पर क्यों नहीं हुए। आपका कार्य करना आसान है, लेकिन हमारा कार्य सबसे कठिन है। जांच दल मानवीय है, गिरफ्तारी टीम का कार्य उनके कार्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये केवल बाल चिकित्सा है। आपके मिशन के बारे में क्या मुश्किल है? गिरफ्तार करने वाले समूह के लोग भी रुचि रखते थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि यह मिशन उन्हें मार देगा। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 20 बड़ी बहन, तुम क्या कर रही हो? जांच दल ने अपने भविष्य के साथियों से परिचय कराना शुरू कर दिया कि उनके कार्य कितने कठिन थे, जैसे कि कार्यों का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था, कोई विशिष्ट स्थान नहीं था, कोई विशिष्ट समय नहीं था और समस्याओं की एक श्रृंखला थी। जांच दल की शुरुआत सुनने के बाद गिरफ्तारी टीम चुप्पी में गिर गई। वान दुजी, ये कार्य निश्चित रूप से पूरा नहीं होगा। गिरफ्तार करने वाले समूह के लोग चिल्लाए। कौन परवाह करता है, पहले अन्य कार्यों को पूरा करें, फिर यह मामला पुल स्वाभाविक रूप से धनुष को सीधा करेगा और फिर मैं इसे प्रभु को समझाऊंगा। गिरफ्तारी टीम के नेता ने कहा। कम से कम एक कार्य उसके सामने पूरा किया जा सकता था और उनका मानना था कि उनके वीर और पराक्रमी स्वामी उन्हें समझाने का मौका देंगे। ठीक है, दूसरे रुतों ने हाँ कहा। डॉट 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 डॉट। वन रोड। बस बारिश हुई और हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी और हवा की सांस लोगों को अच्छा महसूस करा सकती है। लेकिन इस समय कुछ जीव ऐसा नहीं सोचते हैं, जैसे कि कम खेती के आधार के साथ एक शातिर जानवर। सड़क पर एक सुंदर भिक्षु ने जमीन पर एक भेड़िया की तरह जानवर को पिन किया और आगे नहीं बढ़ सका। भिक्षु लगभग 1.45 मीटर लंबा है, एक साधारण कैसॉक में कपड़े पहने हुए है, जिसमें उसके गले में बोधी के बीच से बने मोतियों की एक स्ट्रिंग है और उसके पैरों पर पुआल सैंडल है। बड़ी आंखें झपकी ले रही हैं, आभा से भरी हुई हैं और मुंह के कोने पर भूली मुस्कान बहुत प्यारी है। ये भिक्षु 8 साल के बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र वास्तव में 14 साल है। ये सिर्फ एक विशेष कारण है, इसलिए ऊंचाई और आवाज केवल वही रुक सकती है और इसे बचपन में फ्रीज कर सकती है। अमिताभ दाता, आपकी बुरी आत्माएं बहुत भारी हैं और गरीब भिक्षु आपको बचाने के लिए आएंगे। भिक्षु ने अपने अधीन जानवर को पकड़े हुए बुद्ध का नाम सुनाया। उसे धोखा दिया। इस भयंकर जानवर की ताकत अभी तक बोलने की ताकत तक नहीं पहुंची है, इसलिए वह केवल अपने दिल में डांट सकता है, नीमा, अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो मैं सीधे जाऊंगा। इतने सारे रूटीन क्यों? उद्धरण चिन्ह। मदद। उद्धरण चिन्ह। मदद के लिए एक अचानक महिला का रोना और भिक्षु ने उस जानवर को जाने दिया जो अभी भी उसके नीचे संघर्ष कर रहा था। वह उठ गया और उन कपड़ों को फाड़ दिया जो अभी जानवर को पकड़ने से गड़बड़ हो गए थे और फिर ध्वनि के स्रोत की ओर चले गए। अमिताभ, हालांकि गरीब भिक्षु एक साधु है, लेकिन मेरे पास एक तलवार भी है, जाओ। तलवार रखने और हीरो बनने का सपना। उद्धरण चिन्ह। भिक्षु ने अपनी गति तेज कर दी और उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने मदद मांगी थी। अमिताभ, कृपया 1 मिनट रुकिए, गरीब साधु जल्द ही यहां आएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस आदमी को अपने आईक्यू के साथ कुछ समस्याएं हैं। क्या ये हो सकता है? जिस जानवर को भिक्षु ने जाने दिया, वह बोलने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल अपने दिल में कराह सकता था। क्या वह लोगों को बचाने के लिए जाने से पहले मुझे नहीं मारेंगे या मुझे मार देंगे? इस मामले में लड़ाई के बाद खाने के लिए अभी भी मांस है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या सोचता है। इस भयंकर जानवर ने अपना सिर घुमाया और चला गया। जिस स्थान पर मदद के लिए रोना बनाया जाता है वह एक घना जंगल है, जो कुछ बड़ा करने के लिए उपयुक्त है। जंगल में एक अपेक्षाकृत मजबूत पेड़ के तने को कपड़े का खुलासा करने में एक महिला से बांधा गया था और उसके पास कई लंबे और क्रूर पुरुष खड़े थे। उनमें से कई इत्मीनान से दिखते थे और महिला को चिंता नहीं थी जब उसने अभी मदद के लिए फोन किया। गरीब साधु जल्द ही यहां आएंगे। अगवा की गई महिला ने भिक्षु के रोने की आवाज सुनी और उसने जल्दी से कहा, यहां आओ, मछली झुकी हुई है और आप बाद में योजना के अनुसार आएंगे। दूसरा भाई, आप मुझे अपमान करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन असली के लिए नहीं आते हैं। आप उसे दिखावा करके धोखा दे सकते हैं। आप तीसरे और चौथे भाइयों की देखभाल कर सकते हैं और इस कड़ी मेहनत से अर्जित व्यवसाय को खराब नहीं कर सकते, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बड़ी बहन। क्रूर बड़े आदमी ने जवाब दिया। महिला ने सभी तैयारियां तैयार करने के बाद उसने अपना खुद का प्रदर्शन शुरू किया। पवित्र साधु। मदद में
एक वाक्य, दर्द, उदासी और असहनीय दर्द जैसी सभी भावनाओं की व्याख्या की गई। यह मजबूत, अजेय और अभिनय कौशल वास्तव में आ सकता है। यह अफसोस की बात है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से यहाँ की स्थिति को अंधेरे में देख रहा है। सौभाग्य से, गरीब भिक्षु आमतौर पर तेजी से चलता है। इस बार मैंने लाइव प्रसारण के साथ पकड़ा, अन्यथा मेरे जीवन को यहाँ स्पष्ट करना होगा। राव प्रदर्शन। थोड़ी देर के बाद जो भिक्षु दिखाई देना चाहिए था वो प्रकट नहीं हुआ, जिसने महिला को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। हो, आप अभी तक क्यों नहीं आए? महिला ने अपने दिल में कहा, उसकी गणना के अनुसार ये लगभग समान होना चाहिए। फिर वह चिल्लाया, पवित्र साधु, आप कहाँ हैं? मदद। इस बार इंजेक्शन लगाया गया भाव पहले की तुलना में थोड़ा गहरा था, और उसने अपने दूसरे भाई को फोन करने के बाद पलक झपकते ही दे दिया। दूसरे भाई ने इसे तुरंत महसूस किया और फिर जोर से हंसा। मेरी सास चीखने की हिम्मत करती है, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। काश एक और शिखर नाटक। भिक्षु ने अपने मुंह में सूखा भोजन निगल लिया और टिप्पणी की, कुछ ही सेकंड में उन्होंने एक और अभिनेता के जन्म का गवाह बनाया। क्या ये जीवनी में उनकी शुरुआत का चरम है? थोड़ी देर के बाद, बस जब वह भरा हुआ था और ऊब गया था और छोड़ने वाला था, अचानक घुसपैठ ने उसके आंदोलन को बाधित कर दिया। यहाँ आओ, डरो मत, लड़की। जियो बाई की चिल्लाहट दूर से आई। स्विश। जल्द ही जियो बाई और अन्य महिला की स्थिति में आ गए। टूट गया। जैसे ही उसने जियो बाई को देखा, भिक्षु घबरा गया। वे नहीं जानते कि ये लोग वास्तव में क्या हैं। मुझे नीचे जाना होगा और उन्हें बचाना होगा। उद्धरण चिन्ह। भिक्षु के बाद वह उस पेड़ से नीचे कूद गया जहां वह था। मास्टर, मुझे बचाओ। हालांकि महिला ने सोचा कि एक साधु की आवाज अभी अभी एक युवा गुरु के रूप में क्यों बदल गई, लेकिन उसकी उच्च व्यावसायिकता ने उसकी प्रतिक्रिया की गति को बहुत तेज कर दिया। चाहे वह एक साधु या स्वामी हो, जब तक कि उसका शरीर, यदि आपके पास खजाना है, स्कूल जाओ। टिल्ड। भाई, मैं वापस आ गया हूँ। जियो के शानदार शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना, सी फेहान फेक, जो अकेले खरीदारी करने के लिए पीछे रह गए थे, वापस आ गए। सी फेहान की उड़ान की गति बहुत तेज थी, और हर कोई अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था जब तक कि वह जियो बाई के पक्ष में नहीं आया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। महिला ने सी फेहान को देखा, जो अभी अभी उत्सुकता से आई थी। हाँ टिल्ड, वह सिर्फ एक नजर से मोहित हो गई थी। उसकी आंखें आड़ू के पानी की बाढ़ के रूप में लुभावना थी, और जियाफी के गाल उस तरह की कोमलता और शर्म बस इसे देखकर देखा जा सकता है। लोगों को दया का एहसास कराएं। क्या ये वसंत आ रहा है? महिला के शब्द उसके दिल में कमजोर थे। क्या यह मेरा सच्चा बेटा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि सी फेहान की चाची और जियो बाई को यह पता नहीं चला कि यहाँ क्या चल रहा था। हा 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 मैडम, कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, भले ही आप चिल्लाते हो, ये बेकार है। दूसरा भाई मनहूस लग रहा था और फिर धीरे धीरे महिला के पास पहुंचा। अब वह कितना समर्पित है इस पर ध्यान न दें, और वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है, लेकिन वह पहले से ही बहुत चिंतित है। वह महिला के कान के करीब झुक गया और उसे याद दिलाया, बहन, तुम क्या कर रही हो? क्या हम योजना के अनुसार नहीं आए? जल्दी करो और चिल्लाओ। बस जब जियो बाई राव को बचाने वाली थी, तो महिला ने अचानक अपने दूसरे भाई को हवा में मार दिया और शाप दिया, भाड़ में जाओ, तुम अब भी मुझसे छेड़छाड़ करना चाहते हो। टॉड हंस मांस खाना चाहता है। द गरीब दूसरा भाई जमीन पर चलता रहा। कुछ रोल के बाद वह सफलतापूर्वक मैदान में गिर गया। इससे पहले कि वह कोमा में पड़ जाता, उसने एक वाक्य छोड़ दिया, बहन, तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। यह सिर्फ इतना है कि वह इतनी तेजी से बेहोश हो गया कि उसके पास शब्दों को कहने का समय नहीं था। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 210। आप एक दानव हैं। उनके बगल में तीसरे और चौथे भाई भी गूंगे थे। सबसे बड़ी बहन क्या कर रही है? क्या वह दिनचर्या के अनुसार कार्ड नहीं खेल रही है? आपने अचानक क्यों शुरू किया? इतना ही नहीं, जियो बाई और अन्य भी गूंगे थे। इस महिला को इतनी मजबूत लड़ाई शक्ति के साथ कैसे पकड़ा जा सकता था? वैज्ञानिक नहीं। उसी समय एक साधु भी था जो पूरे रास्ते भाग रहा था। वह जियो बाई और अन्य लोगों को बचाने के लिए राजी करने वाला था, लेकिन जब वह आया तो उसने उसके सामने दृश्य देखा। क्या स्थिति है? यह अभी उनके द्वारा निभाई गई स्क्रिप्ट से अलग है। क्या उन्होंने कुछ ही मिनटों में स्क्रिप्ट बदल दी? अरे, यहाँ एक और हे संग क्यों है? जियो बाई ने हे सांग पर ध्यान दिया जो चल रहा था। हर कोई। जियो बाई की टकटकी के बाद अमिताभ, गरीब भिक्षु, सिर्फ दाताओं को याद दिलाने के लिए यहाँ है।
भिक्षु ने बुद्ध को सलाम किया और बुद्ध का नाम सुनाया। डिंग, पता चला कि मेजबान शिष्यों को स्वीकार कर सकता है। मिशन का उद्देश्य, उसके सामने भिक्षु मेजबान का प्रत्यक्ष शिष्य हो सकता है और मेजबान इसे मानता है। सफलता का इनाम नहीं, विफलता दंड नहीं। सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड अचानक आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप गलत नहीं हैं, ऐसा साधु मेरा प्रत्यक्ष शिष्य है। जियो बाई ने अपने मुंह के कोनों को उसके सामने भिक्षु के नाजुक शरीर को देखते हुए घुमाया। ये बच्चा केवल 8 साल का है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि खेती एक बच्चे से शुरू होती है? ये सही है, जब तक ये शर्तों को पूरा करता है तब तक ये कार्य चालू हो सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया। ठीक है, चलो करते हैं। जियो बाई ने असहाय होकर कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो बाई अभी भी मूर्ख है। आप हमें याद दिलाना चाहते हैं? हमें क्या याद दिलाएं? जियो बाई ने सोचा कि यह बहुत दिलचस्प था। वह स्पष्ट रूप से एक गुड़िया थी। महिला एक पल के लिए घबरा गई। उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि भिक्षु अभी आवाज कर रहा था, और भिक्षु को पता था कि उन्होंने अभी क्या योजना बनाई थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आखिरकार एक राजकुमार चार्मिंग मिला जो मुझे सूट करता है, लेकिन मैं इस कमीने को अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दे सकता। महिला का मस्तिष्क ऑपरेशन को बता रहा है, वह सोच रही है कि इस मामले से कैसे छुटकारा पाया जाए। जाहिर है, उससे रिश्ते से बाहर निकालो। महिला और भिक्षु के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना एगो ने सीधे कहा, क्या आप तैयारी कर रहे हैं कि वे अच्छे लोग नहीं हैं? एगो ने भिक्षु को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जब महिला ने एगो के शब्दों को सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कुत्ता इन चीजों को कैसे जान सकता है? अरे, आपको कैसे पता चला? भिक्षु ने अपने प्यारे गंजे सिर को छुआ और मासूमियत से मुस्कुराया। आपका कुत्ता काफी होशियार है, जो मैंने पहले उठाया था उससे कहीं ज्यादा चालाक है। उद्धरण चिन्ह। पिछले वाक्य को सुनकर एगो काफी खुश था। जब मैंने आखिरी वाक्य सुना तो मेरा चेहरा तुरंत एक बर्तन के नीचे की तरह काला हो गया। टोंग यान वूजी। एगो ने अपने दिल में खुद को सुकून दिया। नहीं नहीं, हम अच्छे लोग हैं। महिला ने घबराहट में समझाया, और अगर वह नहीं समझाती है तो उसके पुरुष भगवान के दिल में उसकी छवि निश्चित रूप से गिर जाएगी। ठीक है, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी चीजों को एक नजर में देख सकता हूँ। एगो ने महिला की आत्म स्पष्टीकरण को बाधित किया। क्या वह अभी भी अपने कुत्ते की आंखों से फैनराव के दिल को नहीं देख सकता है? आप वास्तव में एक समूह हैं, और यह पहली बार है जब आपने ऐसा किया है? एगो ने पूछा। महिला और अन्य 2 मजबूत पुरुषों ने सिर हिलाया। आपने पहले कभी किसी को नहीं मारा है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने फिर से जोर से सिर हिलाया। आपने लोगों को भी बचाया है, लेकिन इस बार आपको मजबूर किया गया। एगो फिर से आ गया। उन्होंने फिर से सिर हिलाया, और ऐसा लगा कि यह क्वान झेंग था। बकवास, यह एक भगवान कुत्ता है। भिक्षु अपने मुंह से अपने अंगूठे जितना बड़ा निकालता है, और वह दूसरों को देखकर इतना कुछ बता सकता है। यह भगवान का कुत्ता नहीं है। यह क्या है? अगु अब उसे हरा करने के लिए अपने आग्रह को वापस नहीं ले सकता। जियो बाय और अन्य लोगों ने एक आश्चर्यचकित नजर के साथ भिक्षु को देखा। क्या भिक्षु अभी भी झूठ बोलेंगे? भिक्षु को यह समझ में आ रहा था कि जियो बाय और अन्य लोग उसे क्यों घूर रहे थे, इसलिए उसने जल्दबाजी में हाहा कहा और बुद्ध का नाम कहा। अमिताभ, भिक्षु दयालु हैं और कठोर शब्दों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। भिक्षु जानता था कि वह नाराज है, इसलिए उसने वापस जाने पर बौद्ध धर्मग्रंथों की नकल की 100 बार। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पश्चाताप का एक दृश्य बनाते हुए बुद्ध के नाम का जाप किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये साधु मुझे हमेशा एक असामान्य एहसास देता है। जियो बाई ने कहा, ये भिक्षु अपनी छाप में भिक्षु के समान नहीं है, लेकिन वह कोई अंतर नहीं दिखाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे भी। सी फेहान ने सिर हिलाया। सी फेहान के सिर हिलाने से महिला फिर से नशे में हो गई, खुद को निकालने में असमर्थ। अरे निजी, आप एक दानव हैं। एगो जोर से चिल्लाया। उसने सी फेहान को फिर से असहाय देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और उसने आपको दोषी ठहराया। सी फेहन, मुझे दोष दो। महिला को धीरे धीरे नशे से जागने में लंबा समय लगा, और उसके कान अचानक फूल गए। उसके बाद मैंने वास्तव में पुरुष भगवान के सामने इस तरह की बेवकूफ छवि दिखाई, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बगल में तीसरे भाई को अपनी सबसे बड़ी बहन के विचारों को सबसे बड़ी बहन की अभिव्यक्ति से समझ में आ रहा था, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया और कहा, ये ठीक है सबसे बड़ी बहन, घबराओ मत, वे भी आपको नहीं देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। बूम, तेज आवाज आई। तीसरे भाई ने एक लंबा रास्ता तय किया और अपने दूसरे भाई की तरह ही जमीन पर बेहोश हो गया।
जियो बाई और अन्य को महिला की अचानक कार्रवाई से दिखाया गया था। इस महिला की लड़ाई की शक्ति थोड़ी मजबूत है और उसका व्यक्तित्व थोड़ा मजबूत है, इसलिए सामान्य पुरुष वास्तव में उसे पकड़ नहीं सकते हैं। आप में से कुछ को हंसने दें, क्या मैं इस वरिष्ठ कुत्ते से पूछ सकता हूं कि हमने अभी कहां चैट किया है? महिला ने माफी मांगी, इस बारे में बात करते हुए कि आप दूसरों द्वारा इस तरह की बात करने के लिए मजबूर थे। एगो ने जानबूझकर कुछ कदम पीछे ले लिया। जियो बाई के पास स्थिति ले रही थी, इस डर से कि लड़की दुखी होगी और बाद में उसे एक किक देगी। सीनियर का अधिकार पढ़ना www.cnicmtl.com। हम वास्तव में दूसरों द्वारा मजबूर हैं और यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। आदरणीय 15वीं रैंक के समान के दायरे में खेती की है और एक अजीब व्यायाम की खेती की है। नोवेडेन के आदरणीय स्वामी उसे मार नहीं सकते। महिला कड़वी यादों में फंसती दिख रही थी। हमारे कुछ भाइयों को उसके अधीनस्थ होने और उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उद्धरण चिन्ह। कैसे? एगो ने तुरंत पोस्ट नहीं किया। इस मामले पर मेरे अपने विचार हैं, लेकिन जियो बाई को देखा और हत्या मिशन के बारे में पूछा। ठीक है, 10 में से 9 बार यह उसके पास है। जियो बाई ने जिस खोज को स्वीकार किया, उसमें वर्णित लक्ष्य की बुनियादी विशेषताओं पर एक नजर डाली और यह मूल रूप से मेल खाता था। जिस व्यक्ति को जियो बाई मारना चाहता था, वह उसे होना चाहिए। क्या? महिला ने संदिग्ध तरीके से पूछा। ये ठीक है, चलो हमें उसका स्थान बताएं और बाकी को हमारे पास छोड़ दें। भविष्य में इस तरह की बात फिर से न करें। जियो बाई ने एक उंगली उठाए और उसे हल्के से हिलाया और उसे महिला से बांध दिया। रस्सी काट दी गई। आप? महिला पूछने वाली थी कि क्या आप ठीक हैं, लेकिन उसने महसूस किया कि सवाल असभ्य था, इसलिए उसने इसे अचानक निगल लिया। चिंता न करें। सी फेहान धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत आकर्षक थी और महिला फिर से एक सुंदर कल्पना में गिर गई और मीठे रूप से कहा, खैर टिल्डर, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, कोई शक नहीं, एक फूहड़। ITS बहुत मुश्किल से W.50292 मरना चाहते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक।